तो क्या आप लोगों को चेनसॉ मैन याद है? हाँ वही आने में जो 2022 में आया था। इसमें एक चेनसॉ थे, डेविल्स थे और एक माकिमा नाम की बैडी थी जो बहुत ही बुरी थी, षड्यंत्र वाली थी। इसका एनिमेशन टॉप क्लास था और स्टोरी उससे भी ज्यादा टॉप क्लास है। तो आज की वाली वीडियो में इसका स्टार्ट से लेके एंड सीजन उनका मैं बताने वाला हूँ। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डील। तो इस कहानी की शुरुआत में हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेंजी। वो कोट वोट डाल के अपने छोटे से घर से निकलता है, रोड की तरफ चलने लगता है और वो जाते जाते बात कर रहा है कि उसने अपनी किडनी बेच दी, अपना एक बॉल बेच दिया और अपनी आंख बेच दी। और इसके बाद भी वो अभी भी 38 मिलियन डेब्ट में, ये पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है और अभी भी इस पे बहुत ज्यादा कर्जा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके पास एक पेट होता है जो कि खुद एक डेविल होता है और इसकी दुनिया में अपना डेब्ट उतारने के लिए इसको सिर्फ एक ही काम दिखता था, वो था डेविल को मारना, क्योंकि एक डेविल को मारने से इसको 3 लाख रुपए मिल जाते थे। अभी इसका जो छोटा डेविल है पोचीटा, उसी के साथ पहुंच जाता है एक टोमेटो डेविल को मारने के लिए। उसको मारने के बाद वहाँ का एक हेड आता है, वो आके बोलता है कि इसको मारने के तुम्हें 4 लाख मिलेंगे और मेरा डेप्थ उतारने के बाद 1,70,000 और सारी चीजें और भी इधर उधर का डेप्थ काटने के बाद तुम्हारे पास 70,000 रहेंगे। पर उन 70,000 में से भी जो डेंजी कैलकुलेट करता है वाटर बिल, सप्लाई बिल और खाने का बिल और वगैरह वगैरह, तो उसके पास लास्ट में सिर्फ 1800 येन ही बचते, मतलब 4 लाख में से सिर्फ 1800 येन मिले इसको। और ये पोचीटा को कहता है कि आज का खाना सिर्फ एक स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा। अब हम गाड़ी में उसी लड़के को देखते हैं और एक आदमी को देखते हैं जो वहां पे आके 4 लाख दिए थे जिसने। वो कहता है कि तुमने इस लड़के को आखिरकार यहाँ रखा क्यों है, ये बंदा क्या कर रहा है, एक डेविल से डेविल को मार रहा है। वो बूढ़ा सा आदमी कहता है कि ये बंदा सिर्फ अपना लोन रीपे कर रहा है जो कि इसके 2 कौड़ी के बाप ने मुझसे लिया था। और ये बंदे की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट है, ये मेरी बात बहुत अच्छे से सुनता है। अब इनकी बात जैसे ही खत्म होते ही गाड़ी भाग इधर डेंजी के पास जाता है और कहता है कि अगर तू ये सिगरेट खा लेगा तो मैं तेरे को 100 येन दूंगा। डेंजी सुन के खुश होता है और नादानी में वो सिगरेट खा लेता है और उसको 100 येन दे देता है। उसका मजाक उड़ाता है काफी ज्यादा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जब मेरे पास अगला डेविल आएगा तब मैं तेरे को बुला लूंगा। वो जैसे ही वहां से जाता है तो पता चलता है कि डेंजी ने वो खाया नहीं था। अब वो जब घर जाता है तो वो ब्रेड खा रहा होता है और पोचीटा को कहता है कि मैंने सुना है कि जो अमीर लोग होते हैं वो ब्रेड पे जाम लगा के खाते हैं, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ नॉर्मल होने के लिए, मैं इस जिंदगी में तो डेप्थ कभी नहीं उतार पाऊंगा। और उसका सपना भी था कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। वो एक ही दुआ मांगता है कि मरने से पहले वो किसी लड़की के साथ सो सके। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसके फादर की डेथ हुई थी। उसके फादर ने फांसी लगा ली थी क्योंकि वो डेप्थ नहीं दे पा रहे थे। और वो जो बुढ़ा था उस बोलता है डेंजी को कि मैं नहीं जानता तो अपनी बॉडी बेच या क्या कर, कल तक मेरे को 7 लाख रुपए चाहिए। और उसके बाद वो बोल के वहां से चला जाता है। तभी पीछे से उसको पोचीटा की आवाज आती है जिसके बीच में से एक चेन सॉ निकल रहा था। वो देखता है कि पोचीटा भी बहुत ज्यादा घायल है। तो डेंजी बोलता है कि मैं तेरी मदद करूंगा और वो उसको अपना खून दे देता है क्योंकि डेविल दूसरे का खून पीकर अपने आप को हील कर सकते हैं। वो कहता है कि ये खून फ्री का नहीं है, तू मेरी मदद ले रहा है तो मैं तेरी मदद लूंगा जीने के लिए। और अगले दिन जैसे वो बंदा वापस पैसे लेने के लिए आता है तो डेंजी ने पोचीटा की मदद से एक डेविल को मार दिया था और वो उसे कहता है कि मैं आपके लिए डेविल हंटर बनने के लिए तैयार हूँ। अब प्रेजेंट में आते हैं तो कहता है कि मेरा बस एक ही सपना है कि मेरे पास एक लड़की हो जिसके साथ मैं घूमूं फिरूं, फूल अराउंड करूं, वीडियो गेम्स खेलूं और उसको पकड़ के सो जाऊं। और उसके बाद वो जैसे ही सोने लगता है तो उसके मुंह से खून निकलता है। वो बताता है कि उसकी माँ को भी ऐसी हार्ट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और उनके भी मुंह से खून निकलता था। तब भी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि डेंजी तुम्हारे लिए एक डेविल आया है, काम का वक्त है, चलो बाहर आओ। अब वो लोग जैसे ही उस साइड पर पहुंचते हैं तो डेंजी को तो पहले से ही शक हो रहा था कि यहाँ पर इतनी अजीब सी जगह पे कौन सा डेविल मिला है। तो उसका जो मास्टर होता है वो कहता है कि डेंजी तुम एक कुत्ते जैसे हो, तुम कुत्ते की तरह ओबीडियंट हो, तुम कुत्ते की तरह हमारी बात मानते हो। और डेंजी हाँ भी बोलता है, पर वो कहता है कि मुझे कुत्तों की स्मेल से सख्त नफरत है। और तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो डेंजी के पीठ में छुरा भोंक देता है और वो पोचीटा के थ्रू निकलता है, दोनों घायल हो जाते हैं। और वो बंदा एक ज़ॉम्बी टाइप था। पीछे से एक बहुत बड़ा डेविल आता है, वो बताता है कि इस आदमी ने मुझसे डील करी क्योंकि उसको पावर चाहिए थी। और फिर पीछे बहुत सारे लोग आते हैं। वो कहता है कि मुझे डेविल हंटर्स बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं तेरे को यहाँ ही मार दूंगा। और वो सारे लोग ज़ॉम्बी होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि ये ज़ॉम्बी डेविल होता है और सब लोगों ने उसके साथ डील करके ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो सारे लोग उनके पीछे जाते हैं मारने के लिए डेंजी को। पर डेंजी एग्जिट की तरफ भागना चाहता है और वो कोशिश भी करता है बट वो भाग नहीं पाता है। वो ज़ॉम्बी से उसको कैचअप करके पकड़ लेते हैं और उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं। डेंजी मरते वक्त भी यही सोच रहा था कि मैंने तो कभी ऐसा मांगा नहीं, मेरे को अमीर बनना है, मेरे को 100 गर्लफ्रेंड्स चाहिए, मेरे को तो एक डिसेंट सी लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, बट वो भी मेरे को मिल नहीं सकी। उन लोगों ने डेंजी को मारकर डस्टबिन में फेंक दिया था और उसके साथ पोचीटा भी होता है। बट डेंजी का जो मरने के बाद ब्लड बह रहा था वो पोचीटा के मुंह में गिरता है और पोचीटा हील हो जाता है। उसको डेंजी और अपनी पुरानी यादें याद आती है कि डेंजी ने उसको एक बार बोला था कि मेरा अगर मर गया कभी डेविल हंट करते करते तो मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही रिग्रेट रहेगा कि तेरे को मैं अकेले छोड़ के चला जाऊँगा। और कहता है कि अगर मैंने तेरे को खाना नहीं दिया तो तू भूखा ही रह जाएगा और भूखा ही मर जाएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता और बहुत सैड हो जाता है।
तो वो पोचीटा को उठाकर बोलता है कि अगर मैं कभी मर जाऊं तो मैंने सुना है कि जो डेविल्स होते हैं वो इंसानों की बॉडी पे टेक ओवर कर सकते हैं। तो वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद पोचीटा मेरी बॉडी पे टेक ओवर कर ले और मैंने जो सपने देखे वो पोचीटा पूरे करे और इस शहर से हमेशा के लिए दूर चले जाए। अब तभी हम देखते हैं कि पोचीटा ने सच में डेंजी की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है और डेंजी के सारे कटे हुए बॉडी पार्ट्स आपस में वापस से जुड़ने लगे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी की आँख खुलती है और उसके सामने पोचीटा होता है। पोचीटा अपने मुंह से खुद बात कर रहा था इंसानी भाषा में। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कि तुमने बोला था मैंने तुम्हारी बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है और रिटर्न में मेरे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि तुम अपने सारे सपने पूरे करो। अब डेंजी की आँख खुलती है और वो डस्टबिन से बाहर आता है। वो सारे डेविल और वो सारे ज़ॉम्बीज़ अभी भी सामने ही खड़े थे। वो बड़ा वाला डेविल कहता है कि तू अभी तक जिंदा है, तेरी बॉडी पार्ट्स तो काट दिए थे मैंने। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर देता है कि डेंजी को अभी कभी जाके खा के मार दो और इस बार ख़त्म करो। तो डेंजी सोच रहा होता है कि ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, पर इनको इतनी बेहतर ज़िंदगी क्यों चाहिए थी कि ये ज़ॉम्बी बन गए। पर शायद मैं भी इनसे अलग नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक अच्छी ज़िंदगी थी पोचीटा के साथ, पर मेरे को उससे भी बेटर लाइफ चाहिए थी और इसकी वजह से ही आज पोचीटा मेरे साथ नहीं है। अब वो अपनी छाती पे देखता है तो उसके पास भी पोचीटा जैसे एक चेनसो का रिंग टाइप होता है। वो जैसे ही सारे लोग उसके पास आते हैं तो वो गेट फक्ड बोलता है और चेनसो खींच देता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर चढ़कर उसको खाने लगते हैं। पर तभी अचानक से उन भीड़ के बीच में से एक चेनसो की आवाज़ आती है और डेंजी बन जाता है चेनसो मैन। और उसके बाद उस डेविल को रियलाइज़ होता है कि वो पोचीटा ने इस आदमी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। उस आसपास के ज़ॉम्बीज़ को मार के सीधा उड़ के उस मेन डेविल पे जाता है और उसकी एक आँख फोड़ देता है। वो डेविल उसको दूर फेंक देता है और वो आने वाले हर ज़ॉम्बी को मार काट के उसके पास जा रहा होता है। जो बड़ा वाला डेविल होता है बहुत डर चुका है और उसकी फटी पड़ी है। वो कहता है कि इसको मेरे से दूर रखो, इसको मेरे से दूर रखो, बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहा है। बट डेंजी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर उसके पास आ ही जाते हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अटैक करता है, बस उस अटैक का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अब डेंजी पूरा चेनसॉ बन चुका है। अब मेन डेविल को बीच में से दो टुकड़ों में काट देने के बाद भी आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ ही है, तो वो समझ जाता है कि उसको अब क्या करना है। वो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के अपना डेप्थ उतार देगा और इसमें से एक उसका तो डेप्थ ओनर भी है, वो सबको रात भर काटता रहता है। अब सुबह एक गाड़ी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है, उसमें से दो लोग और एक औरत निकलती है। वो औरत कहती है कि लगता है हमारे आने से पहले किसी ने काम कर दिया, बट सामने डेंजी होता है खून में लथपथ। उसका लेफ्ट हैंड बोलता है कि एक अभी भी जिंदा है। वो उसके पास जाती है लड़की और कहती है कि लगता है ये सब तुमने ही करा है। और उसके बाद डेंजी गिरने लगता है तो लड़की उसको होल्ड कर लेती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे डेविल्स को मारने के लिए आई थी, मैं यहाँ पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से डेविल हंटर हूँ। और वो उसको दो ऑप्शंस देती है कि वो एक डेविल रह सकता है जिसको अभी वो ख़त्म कर देगी, या फिर वो उसका एक पालतू पेट बनकर रह सकता है। और वो कहती है कि वो अपने पालतू पेट्स को ब्रेकफास्ट अच्छे से कराती है। अब डेंजी पूछता है कि उसको ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा आखिरकार। तो उसकी जो लड़की होती है वो वाली, वो कहती है कि तुम्हें शायद ब्रेड और बटर या जैम मिल जाए और सैलेड कॉफ़ी, यही सब बोलती है। अब ब्रेड और जैम सुन के डेंजी समझ जाता है कि उसको यही करना है लाइफ में। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो डेंजी को लेकर गाड़ी में जा रही होती है। वो डेंजी को एक बात साफ बता देती है कि उसको ऐसे कुत्ते बिल्कुल नहीं पसंद जो उसकी बात ना माने, उसको सिर्फ वुफ और हाँ सुनना है और आज से डेंजी सिर्फ और सिर्फ उसका ही कुत्ता है। डेंजी सोचता है कि पहले तो ये लड़की उसको काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट ये इतनी ज़्यादा स्कैरी और ईवल होगी उसे पता नहीं था। पर उसके बाद लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें भूख लगी, क्योंकि डेंजी के पेट से आवाज़ें आ रही थी। तो वो कहता है हाँ। तो ये लोग एक जगह रुकने के लिए कहते हैं और डेंजी क्योंकि नेकेड था तो वो उसको अपना कोट उतार के दे देती है। फिर डेंजी सोचता है कि आज तक सब लोगों ने मेरे को बदबूदार, घटिया और उल्टा सीधा ही बोला है, पर ये पहली लड़की है जो इतना काइंडली मेरे को ट्रीट कर रही है। और डेंजी को इससे प्यार हो जाता है। वो उस गाड़ी से उतरते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाके ऊडॉन ऑर्डर कर देते हैं। पर डेंजी को काफी ज्यादा बेहोशी हो रही होती है तो वो वापस गिर जाता है और वो लड़की उसको फिर से पकड़ लेती है। डेंजी बोलता है कि इस लड़ाई के दौरान उसका काफी ज्यादा खून बह गया, इसलिए उसको चक्कर आए जा रहे हैं। वो लड़की पूछते पर आखिरकार डेंजी ऐसा बन कैसे गया। डेंजी बताता है कि उसका एक पेट डेविल था जिसका नाम पोचीटा है, वो उसके साथ मर्ज होगा क्योंकि वो मरने वाला था। वो लड़की ये बात सुनकर एक बात साफ बता देती है कि वो जो पेट डेविल है वो मरा नहीं है, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ है उस लड़की की। तो वो बताती है कि तुम्हारे अंदर से मुझे एक इंसान और एक डेविल दोनों की खुशबू आ रही है। वो जो तुम्हारा पेट है पोचीटा वो अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। ये सुन के डेंजी काफ़ी खुश होता है, पर फिर से उसकी बेहोशी होती है। अब जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो सीधा उस लड़की की गोद में होता है और वो उठते ही उडॉन उडॉन चिल्लाने लगता है। अब उठने के बाद वो लड़की डेंजी से पूछते है कि क्या वो अपना खाना खुद खा सकता है। अब डेंजी ऑफ कोर्स खा सकता है, बट वो मना कर देता है और वो लड़की उसको खाना खिलाने लगती है अपने हाथों से और डेंजी भी किसी कुत्ते की तरह वुफ वुफ करके खाने शुरू कर देता है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि वो डेंजी उस लड़की से पूछते है उसका नाम क्या। तो इस लड़की का नाम है माकीमा और माकीमा से वो पूछते हैं कि उसका लड़कों में टाइप कैसा, और माकीमा जवाब देते हैं कि उसको डेंजी जैसे लड़के ही पसंद है, मतलब फंसाने की कोशिश चल रही है पूरी। अब डेंजी सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि माकीमा से वो प्यार करता है और माकीमा भी उससे प्यार करती है।
है और उसके बाद उसको एक हेडक्वार्टर्स ले आती है अपने डेविल हंटर्स के। वो बताती है कि इस देश में 10,000 से भी ज़्यादा डेविल हंटर्स है, बट इस ब्यूरो में सिर्फ टॉप क्लासेस डेविल हंटर्स को रखते हैं जो कि सिर्फ काम आते हैं और उनको अच्छा पे चेक भी मिलता है। ऊपर कमरे में ले जाने के बाद वो डेंजी सोच रहा होता है कि अगर वो दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद कपल बन जाएंगे और कपल वाली चीज़ें एक साथ करेंगे और उसको कपल वाली चीज़ें करनी है। उसके रूम में जाने के बाद वो डेंजी को कपड़े देती है और उसके बाद उसको कोवर्कर से मिलाने वाली है। कपड़े बदलने के बाद उसके साइड में एक डेविल हंटर होता है जिसका नाम होता है हायाकावा आकी और वो 3 साल से डेविल हंटर का काम कर रहा होता है। तो डेंजी शॉक हो जाता है कि क्या वो माकिमा के साथ काम नहीं करने वाला, और वो हायाकावा कहता है कि ऑफकोर्स नहीं करने वाला, तो उतना काबिल नहीं है, और उसको घसीट के ले जा रहा था। डेंजी रुकना चाहता था बट जोर जबरदस्ती करके वो ले जाता है उसको। माकिमा उसके पास आकर उसकी टाई बांधते हुए कहती है कि हम दोनों भी साथ में एक दिन काम जरूर करेंगे अगर तू अपने आप को प्रूव कर पाया। अब रास्ते में डेंजी उस हायाकावा आकी से पूछते हैं कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो बंदा बोलता है कि 1 सेकंड कोने में चल, मैं तेरे को बताता हूँ। और फिर आकी डेंजी को एक गली में ले जाता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसको कहता है कि कल से इस जॉब पर आइए मत, मैं माकिमा को कह दूंगा कि तू यहाँ पर आया नहीं, तू डेविल को देखकर भाग गया वगैरह वगैरह। वो बताता है कि आज तक जितने भी उसके साथ पार्टनर्स है वो सिर्फ पे चेक के लिए आए हैं और वो 1 हफ्ते से ज़्यादा भी नहीं टिक पाए। उनका पे चेक आने से पहले उनकी मौत हो जाती है। जब तक तेरे अंदर कोई डीप कन्विक्शन नहीं होगा, एक वजह नहीं होगी डेविल्स को मारने की, तब तक तू किसी काम का नहीं है। एंड द ओनली रीजन यू आर हेयर कि जस्ट तेरे को माकिमा के पास जाना है। अभी सुन के वो उसके ऊपर सिगरेट फेंकता है और थूक कर वहां से जाने लगता है। अब डेंजी पीछे से आता है और सीधा उसके बॉल्स पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि तू बहुत ज्यादा दयालु या अच्छा है, क्योंकि एक लड़के से फाइट करते वक्त मैं सीधा उसकी बॉल्स पर ही मारता हूँ, और उसके बॉल पर लगातार मारता ही रहता है, 5 से 10 लाते मार देता है। डेंजी बोल देता है कि हाँ, मेरे पास तेरी जैसी कोई वजह नहीं होगी डेविल्स को मारने के लिए, बट अगर मैं ऐसी जिंदगी जी सकता हूँ, आज मैंने पहली बार उडॉन खाया, पहली बार हॉट डॉग खाया और पहली बार किसी ने मुझे ट्रीट दिया, अगर मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ और मेरे को ये करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। अब वो बंदा भी खड़ा होता है आकी और वो उसको मारने लगता है। वो कहता है कि माकिमा तेरे जैसे लड़के के साथ कभी नहीं आएगी। डेंजी बोलता है कि मैं तो जानता था कि तेरे को भी उस पर क्रश है, और वो फिर से उसकी बॉल्स पे मार देता है और इस बार इतनी तेज मारता है कि वो बंदा बेहोश हो जाता है और यही बोलते बोलते बेहोश होता है कि तू सिर्फ बॉल्स पर क्यों मारता है। अब वो उसको उठाकर डेंजी सीधा जाता है हेडक्वार्टर्स। वहाँ पे जाके उन दोनों को देखकर माकिमा को पता लग जाता है कि इन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है, और डेंजी पहले इसका पार्टनर था बट वो अभी इसकी यूनिट में काम करने वाला है, और आकी साफ मना कर देता है। माकिमा कहती है कि तुम शायद भूल गए, तुम्हारी यूनिट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है और इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। और उसके बाद डेंजी बोलता है कि यूनिट होती क्या है। माकिमा डेंजी को कुछ खास नहीं बताती, वो सिर्फ इतना बता देती है आकी को कि डेंजी एक ऐसा ह्यूमन है जो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आकी को तो पहले विश्वास ही नहीं होता कि ये बंदा एक डेविल है, और उसके बाद माकिमा डेंजी को बता देती है कि जिस दिन तक वो इस हेडक्वार्टर में काम कर रहा है हमारे साथ, तब तक कोई ह्यूमन की तरह ट्रीट करा जाएगा। जब वो ये हेडक्वार्टर भागने की कोशिश करेगा तो उसको एक डेविल समझ के डेविल हंटर्स के द्वारा मरवा दिया जाएगा। अब डेंजी सुन के शॉक हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हैं और डेंजी उस आकी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है माकिमा एक अच्छी इंसान है। तो बंदा बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स अच्छी इंसान है, उन्होंने मेरी जान बचाई है। और डेंजी को भी याद आता है कि उसकी भी जान माकिमा नहीं बचाई और उसके प्यार में पागल हो रखा है। अब डेंजी भागने से इस बात का ख्याल आकी को रखना है, तो आकी उसको अपने साथ ही रखता है अपने घर में, और डेंजी उसके घर में जाके पहली बार जैम बटर जो भी उसने चीजें ड्रीम करी थी वो खाता है और अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, नॉर्मल लाइफ। और उसने ऑनेस्टली आकी की घर की तो बहुत ऐसी तैसी मार रखी थी। उसके अगले दिन उनको एक मिशन मिलता है, वो लोग एक घर के पास जाते हैं जहाँ की पूरी फैमिली मर चुकी है। वहाँ का पुलिस वाला बताता है कि ऊपर एक फील्ड है। अब वो जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो ये सारा काम डेविल हंटर्स को दिया हुआ होता है। डेंजी पूछता है कि फील्ड क्या होता है, तो वो कहता है कि इधर वो फील्ड नहीं पता तो स्कूल नहीं गया। अब डेंजी बोलता है ऑफकोर्स नहीं गया। अब आगे बोलता है फील्ड वो होते हैं कि जब कोई डेविल किसी डेड बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और उसको कंट्रोल करने लगता है। अब जब वो लोग ऊपर वाले कमरे में जाते तो वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो एक डेविल के कब्जे में होता है, और वो एक पंछी को खा रहा होता है। वो आके उसको बोलता है कि डेंजी तुझे इसको मारना, अपनी डेविल पावर्स यूज करके मेरे को दिखा ताकि मुझे पता चल सके तो कितना यूजफुल है। पर डेंजी एक एक्स निकालता और फिर उसको मारता है। तो आकी बोलते है कि तूने ऐसे क्यों मारा इसको। डेंजी बोलता है कि मैं इसको लेस पेनफुल डेथ देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी फील्ड बन जाऊँ तो मैं भी एक लेस पेनफुल डेथ ही डिजर्व करूंगा। तो आकी बोलता है उसका सर पकड़ के, तू क्या सोच रहा है, बाहर जो लोग हैं वो सारे लोग अपनी फैमिलीज अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, हम सब लोग अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं डेविल से। तो डेविल के लिए सिंपैथी होना एक बहुत ही गलत बात है। मैं डेविल को सबसे पेनफुल डेथ देना चाहता हूँ जो इस दुनिया में बनी है। तो फिर डेंजी बोलता है कि मैं तो उनको लेस पेनफुल डेथ देना ही पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था और वो डेविल ही था, मेरा कोई इंसान कभी दोस्त बना ही नहीं। अब जब आकी वहाँ से चला जाता है तो बोलता है कि पता नहीं क्या बकवास कर रहा था, मेरे को तो सिर्फ मैगजीन थी, वहाँ पे पॉर्न मैगजीन्स पड़ी थी, उसके ऊपर ब्लड नहीं आना चाहिए था, अगर वो चेन वहाँ निकालता तो वो फट जाती। उसके बाद उसके अंदर से पोचीता की आवाज़ आती है क्या तुम मज़े कर रहे हो। तो डेंजी बोलता है कि हाँ मैं अपनी ड्रीम जॉब जी रहा हूँ, ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ऐश करता हूँ, बट अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। और फिर उसको समझ में आ जाता है क्या मिसिंग है, उसको बूब्स टच करने थे किसी के, और वो माकिमा कहीं थे शायद। तो वो समझ जाता है कि सन सबके पास एक गोल है और मेरे पास एक गोल नहीं है, और मेरा गोल सिर्फ एक ही कि मेरे को बूब्स को पकड़ना
करना है किसी भी हालत में। अब अगला सीन सीधा उनके ब्यूरो से आता है। वहाँ पे माकिमा उनको समझाती है कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, तो यहाँ पर तुम्हें 2 लोगों के साथ होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक और फील्ड टाइप का डेविल हंटर आता है जिसका नाम है पावर। दरअसल फील्ड डेविल हंटर्स नहीं बनते, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है और तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो कभी भी डिस्बैंड हो सकता है। और अगर ये यूनिट डिस्बैंड हो गया तो समझ जाओ तुम दोनों का क्या होगा, तुम दोनों मारे जाओगे ऑफ कोर्स। उसके बाद डेंजी मना कर देता है, बट फिर वो देखता है कि पावर एक लड़की है और फिर उसके बूब्स में नजर जाते हैं तो वो मान जाता है। अब पावर और डेंजी बाहर पेट्रोलिंग करने के लिए निकलते हैं। माकिमा ने साफ कहा था कि पावर के ऊपर से 2 सींग निकल रहे हैं, तो ऐसी जगह पे पेट्रोलिंग करना जहाँ पे कम लोग हो। तो ये छतों के ऊपर से जाके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब जब ये लोग छत पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो लड़की बोलती है मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खून चाहिए। तो लड़का कहता है कि मैंने ठेका नहीं ले रखा। तो अब उनके सामने 2 पुलिस वाले आते हैं और अब डेंजी बोलते हैं कि अब पहली तरह की तरह जिंदगी नहीं है। वो उसको अपना बैज दिखाते हैं और दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग छत पे बैठ के आराम कर रहे थे तो वो लड़की पावर बताती है कि जब मैं जिंदा थी तब मैं ऐसी डेविल थी जिसका नाम सुन गई, जिसकी सेंट सुन के ही लोग भाग जाते थे। डेंजी का सिर्फ एक ही मिशन था, वो था इस लड़की के बूब्स को पकड़ना। और वो समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और वो समझ जाता है कि आकी जो हाइकावा है उसी ने इसको सेटअप करा ताकि जल्द से जल्द यहाँ की जॉब छोड़कर चला जाए। अब पावर को सेंट आती है एक डेविल की, तो वो जल्दी से छत से ही कूद जाती है सीधा और अपने ब्लड से एक हैमर क्रिएट करती है और उस डेविल को सीधा एक ही हिट में मार देती है। और डेंजी छत पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था कि पावर कितनी खौफनाक है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर माकिमा आ चुकी है क्योंकि वहाँ पर एक डेविल मारा गया है। पावर ने उस डेविल को मारा है। माकिमा कहती है कि किसी और डेविल हंटर को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अगर वो तुमने पूरा कर दिया तो तुम्हें फिजिकली अरेस्ट किया जा सकता है। मैं यहाँ पर हूँ इसलिए तुम बच गई हो। उसके बाद वो बंदी बहुत डर जाती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो एक ऐसे एक्ट करने लगती है। तो माकिमा कहती है अगर तुम्हारा ऐसा ही रहा एतबार तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और तुम डेविल हंटर नहीं बन सकती। ये सुनती माकिमा कुछ करने वाली थी जिसे देख के पावर काफी डर जाती है और वो कहती है कि ये डेंजी ने मेरे को बोला था उसको मारने के लिए। अब डेंजी कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोली, एक नंबर की झूठी है। वो कहती है कि इंसान झूठ बोलते, डेविल झूठ नहीं बोलते। अब माकिमा उन दोनों को लड़ते हुए देख रही है और वो सिर्फ एक ही चीज बोलती है क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे। अब डेंजी तो काफी नॉर्मल एक्ट कर रहा था, बट वो जो लड़की है पावर वो काफी ज्यादा डरी हुई एक्ट कर रही थी। माकिमा कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से किसकी गलती थी, मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ मिलकर अच्छा काम करो और अच्छे से डेविल्स को मारो। अब ये सब खत्म होने के बाद डेंजी सोडा पी और पावर साइड में बैठी हुई है। डेंजी बताता है कि कभी एक जमाने में सोडा पीना मेरा सपना हुआ करता था। अभी की बात करूँ तो ये मेरी लीस्ट प्रायोरिटी पे है क्योंकि अगर हम दोनों की टीम डिसबैंड हो गई तो माकिमा मेरा क्या हाल करेगी वो मैं सोच भी नहीं सकता। उसके बाद पावर कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी कभी इंसानों के साथ बनी नहीं। डेंजी का निशाना सिर्फ उसके बूब्स को टच करने पे था। पावर बोलती है कि ना मेरी इंसानों से बनती और ना ही डेविल से। मेरी एक बिल्ली हुआ करती थी जिसका नाम मियाओ था, उसको एक डेविल एक दिन उठा कर ले गया था और उस डेविल को मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। उसी डेविल को ढूंढने निकली थी मैं, पर मैं उसको ढूंढूं उससे पहले माकिमा ने मुझे ढूंढ लिया। अब चाहे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए मैं उस डेविल को जरूर मारूंगी और फिर उसको खत्म करूंगी और अपनी बिल्ली वापस लूंगी। वो डेंजी को बोलती है कि तुम ये सारे इमोशंस नहीं समझोगे। डेंजी बोलता है कि अगर तुम कुत्ते की बात करती तो मैं शायद समझ जाता और मेरा सिर्फ एक ही गोल है अभी, वो है किसी के बूब्स को छूना। अब वो पावर बोलती है कि अगर तूने मेरी मदद करी मेरी बिल्ली वापस लेने में तो शायद मैं तेरे को बूब्स छूने दूं अपने। सुनने के बाद में ही डेंजी के अंदर ऐसा मोटिवेशन आता है कि वो सोडा का कैन क्रश कर कर बोलता है कि ये डेविल्स कितने गंदे होते और तेरी बिल्ली जिसने भी लिया मैं उसको ढूंढ के सबसे गंदी मौत दूंगा इस दुनिया की। अगला सीन हेडक्वार्टर्स का है क्योंकि पावर को अगर हेडक्वार्टर से बाहर जाना होता था तो उसको परमिशन चाहिए होती थी, वो फ्रीली रोम नहीं कर सकती थी और उसका एक सुपरवाइजर होना भी जरूरी था जो इस बार डेंजी होता है। डेंजी भी काफी शॉक्ड होता है कि सुपरवाइजर की क्या जरूरत है, मतलब अगर किसी को बाहर घूमना है फ्रीली तो घूम सकता है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो लोग ट्रेन में होते हैं और वहां पर पावर बताती है कि अगर वो डेविल सामने आ भी गया तो तुझे उससे लड़ना होगा क्योंकि मेरे को देखते हैं वो मियाई को एज अ शील्ड यूज करने लगेगा। अब डेंजी बताता है कि हाँ मेरे पास भी एक पेट था, वो चीटा, वो मर गया पर अभी भी वो मेरे दिल के अंदर जिंदा है। अब उसको लगता है कि पोएटिकली बातें कर रहा है तो कहती है कि इंसान कितने बेवकूफ होते हैं, तुम कितने गवार होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब डेंजी उसके बूब्स पे निशाना होता है उसका, तो वो हर बात मानने के लिए तैयार था, तो वो हाँ हाँ करे जा रहा है लड़की जो भी बोले। अब अगला सीन हेडक्वार्टर से होता है। वहां पर माकिमा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बैठी हुई होती है। वो बोर्ड कहता है कि यूएसएसआर में यूएसए में बहुत ज्यादा दिक्कतें पाई गई है और अभी हम चाहते हैं कि जापान का एक दुश्मन है वो सिर्फ डेविल ही होना चाहिए और कोई भी नहीं। वो पूछते हैं कि माकिमा से कि उसका जो एक यूनिट था जिसमें कुत्तों को ट्रेन करी उनका क्या हुआ। तो माकिमा बताते हैं कि वहाँ पे काफी सारे अच्छा यूनिट है, एक काफी ज्यादा पावरफुल है और एक काफी इंटरेस्टिंग है। वहाँ का बंदा बोलता है कि इंटरेस्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा काम सिर्फ एक है, उन लोगों को ट्रेन कर हमारी यूजफुल बनाना। तुम लोगों में से किसी को भी उनसे अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है।
अब गाड़ी के अंदर एक ही और माकिमा जा रहे होते हैं। एक ही बोलता है कि आपको क्यों लगता है कि डेंजी इंटरेस्टिंग है, वो एक नंबर का बेवकूफ है। यहाँ पे सबके पास एक कन्विक्शन है जिसकी वजह से वो डेविल्स को मारते हैं, बट उसको एक लेड बैक लाइफ चाहिए और उसको ये भी लगता है कि वो डेविल्स के साथ दोस्ती कर सकता है। माकिमा बताती है कि हर डेविल के पास जो पावर्स आती है वो ह्यूमन से ही आती है। वो बोलती है कि अगर कॉफी का कोई डेविल होगा तो बहुत ज्यादा वीक ही होगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं इस दुनिया में जो कॉफी से डरते हैं। बट अगर दूसरी तरफ देखें, अगर कोई कार डेविल होगा तो काफी सारे लोगों को डर रहता है कि वो कार के नीचे आके मर जाएंगे, तो कार डेविल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और डेंजी की सबसे खास बात यही है कि वो एक चेन सॉ डेविल है, मतलब वो चेन सॉ में बदल सकता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। अब डेंजी और वो जो फील्ड होती है वो दोनों एक घर की तरफ जाने लगते हैं। अब डेंजी उसको कहता है कि तुम घर के ज्यादा नजदीक मत आओ वरना वो डेविल तुम्हारा फायदा उठा लेगा। तो लड़की कहती है अच्छा मैंने ऐसा कहा था क्या बस में। अब डेंजी को शक होता है और वो रुक जाता है, पर वो एक्ट कर पाए उससे पहले ही वो जो लड़की होती है वो अपने ब्लड से एक हैमर बना के उसके सर पे मारती है और बेहोश कर देती है। फिर उसकी जो लाश वाश होती है उसको उठा के घसीट के अंदर ला रही होती है और रास्ते में एक ही बात बोलती है ह्यूमंस कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं। घर के अंदर हम देखते हैं कि एक बैड डेविल बैठा हुआ होता है और वो डेविल उसको कहता है कि मैंने तुम्हारा कितनी देर से इंतजार करा है, तुमने इतनी लेट डिलीवरी करी है। वो लड़की कहती है कि मेरे को पकड़ रखा था इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। वो डेविल जैसे डेंजी को देखता है तो उसको पकड़कर अपने हाथ की चोट दिखाता है कि तेरे जैसे डेविल हंटर ने ऐसा करा था। उसके बाद वो डेंजी का खून पी लेता है ताकि वो हील कर सके, बट डेंजी का खून बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि वो एक मिड डेविल टाइप का होता है, इसलिए वो उसका खून पीकर हील तो कर जाता है। बहुत बकवास था पर वो अब वो जैसे ही घर तोड़कर बाहर निकलता है, हील हो जाता है, तो उसको नई दुनिया दिखती है जहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं और नए फ्रेश लोग हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि जैसा तुमने वादा करा था अब मेरे को मेरी कैट वापस दे दो। पर वो डेविल कहता है कि हाँ ज़रूर, और वो कैट निकाल कर उसके सामने उसको खा लेता है क्योंकि इस लड़की ने लेट डिलीवरी करी थी और इस आदमी का खून भी बहुत ज़्यादा गंदा था। वो लड़की के सामने उसकी कैट खा ली थी। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की ने एक बियर को ख़त्म कर दिया था और तभी वो कैट उसके पास आती है। पर वो कैट बहुत ज़्यादा पतली होती है और कमज़ोर होती है, तो वो सोचती है कि वो इसको पहले पालेगी पोसेगी और फिर खा लेगी। वो उसको दूध वूध देती है ताकि वो बड़ी हो सके और फिर उसको खा ले। उसको पालते पालते उसको बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद हो जाती है। बट एक रात वो बैड डेविल आता है और उसकी कैट ले लेता है और कहता है कि मेरे पास इंसान लाओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी बिल्ली वापस दे सकूं। अब उसके बाद वो डेंजी की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने मेरे को एक बार कहा था कि तुम अपने पेट को अब पेट नहीं कर सकते हो। अब मैं वो फीलिंग समझती हूँ कि अपना पेट खोना कैसा होता है। और वो बोलती है कि बैड डेविल उसको उठाकर अपने मुंह में डालकर उसको खा लेता है। डेंजी अपने मन में सोचता है कि एक बार पोचीदा उसको मिल नहीं रहा था, उसको लग रहा था कि वो डेविल ने उसको खा लिया होगा, तो पूरे शहर में उसको ढूंढ रहा था। पर जब वो घर वापस आया तो पोचीटा वहीं पर था और आंसुओं से रो रहा था और रात में वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर सोए थे। पर वो सोचता है कि पता नहीं पावर उस रात कैसे सोई थी जब उसकी बिल्ली तूने किडनैप कर ली थी। और उसके बाद वो बैड डेविल वहाँ से उड़ जाता है क्योंकि वो सोच रहा था वो बच्चे खाएगा, बूढ़े खाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन खाएगा। पर उड़ते उड़ते वो देखता है कि उसके पैर पे डेंजी है जो उसका खून पिए जा रहा है। अब उसके बाद वो डेंजी को पकड़ता है और फिर डेंजी अपना चेन सॉ ऑन कर देता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक बिल्डिंग में जाके गिरते हैं। एक औरत वहाँ पे काम कर रही होती है तो डेंजी उसको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। वो बैट उसको बोलता है कि तू एक डेविल है तो ह्यूमंस की मदद क्यों कर रहा है। तो डेंजी उसका कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ उस पर अटैक करके उसको गिरा देता है। वो बोलता है कि अगर तेरे को इंसानों को बचाने का इतना ही शौक है तो ले। वो एक गाड़ी उठाता है और डेंजी की तरफ फेंक देता है, बट डेंजी उस गाड़ी को हाथ से ही पकड़ लेता है और उसको साइड में जाकर रख देता है। डेंजी की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है डेविल बनने के बाद। अब मेरे को लग रहा था कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बट उसको घंटा किसी की लाइफ से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वही गाड़ी उठा के उस डेविल पे मार के कहता है कि मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो आदमी तो उस गाड़ी से निकल जाते हैं और वो गाड़ी सीधा डेविल को लगती है। अब डेविल को कुछ तो अजीब सा होता है और अपने अंदर सारी स्मोक लेकर एक साथ छोड़ता है, जिसकी वजह से डेंजी दूर जाके दीवार में लगता है। अब उस बैड डेविल को हील करने के लिए इंसान की जरूरत थी तो एक इंसान को पकड़ लेता है, पर उसको खाए उससे पहले ही डेंजी वहां पर आ जाता है और वो अभी भी जिंदा ये देख के डेविल की फट जाती है। वो इंसान को छोड़ देता है, इंसान तो भाग जाता है और वो पत्थर उठा के डेंजी को मारने लगता है कि मेरे से दूर रहे, मेरे से दूर रहे। और डेंजी अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। उसका सिर्फ एक मिशन है कि इसका पेट फाड़ के उस लड़की के बूथ छुए। अब उस बैड डेविल को कुछ समझ आया उससे पहले ही डेंजी उस पे 2, 3, 4 अटैक्स करके उसको खत्म कर देता है और एक ही बार में शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा डिबेट खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग उस लड़की की बैक स्टोरी देखते हैं कि वो जंगलों में घूम घूम के जानवरों को मारती रहती थी, कभी पंछियों को, कभी भालू को, कभी गाय को, अजीब अजीब जानवर मार के खाती रहती थी और इस सब में वो कैट उसके हमेशा साथ रहती थी। पर जब से वो कैट गई है तो वो पागल हो चुकी किसी इंसान को ढूंढने के लिए। वो सोच रही है कि हर इंसान की जान, हर जानवर की जान एक बराबर है, तो क्यों भाग रही है। तो उसको समझ में आ जाता है कि वो अपनी बिल्ली को बचाने के लिए भाग रही है और उसको बिल्ली से अटैचमेंट हो चुकी है। वो एकदम नेकेड सड़कों पर दौड़ रही होती है और फिर वो गिरती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उस बैट के पेट में
हमें दिखाई जाती है, जो कि अपनी बिल्ली को पकड़ कर बैठी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी ने उसको पेट से बाहर निकाल दिया और वो डेंजी की बाहों में पड़ी हुई है। वो लड़की उसे बोलती है कि तूने मेरे को आखिरकार बचाया क्यों, मैंने तो तेरे को मारने की कोशिश करी है। वो बोलता है कि तूने मेरे को वादा करा था बूब छूने का। तो लड़की कहती है कि क्या बकवास बातें करता है ये लड़का, और उसके बाद कहती है कि हाँ चल ठीक है, मैं तेरे को छूने दूंगी, और सॉरी भी बोलती है कि मैंने तेरे को मारने की कोशिश करी। अब ये सुनने के बाद कि वो लड़की डेंजी को अपने बूब छूने देगी, ये सुन के डेंजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर खुशी खुशी में अचानक से एक अटैक होता है और उसका हाथ बीच में से कट जाता है। वो जो डीमन इसने मारा था वो अभी तक मरा नहीं था। वो डेविल अचानक से जिंदा हो जाता है और इसका एक हाथ लेकर खा लेता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं होती, बैट के अंदर ही शायद उसकी बीवी रहती थी। वो कहती है वो बैट मेरा लौंडा था और अब तूने उसको मार दिया तो अब तेरी भी बाय टाइप फिश होने वाली है। तो डेंजी कहता है कि और इन दोनों का क्या होने वाला है। तो कहती है कि सबके सब मरेंगे, पर तेरा चेहरा बहुत क्यूट है तो शायद तेरे को मैं छोड़ दूंगी। डेंजी बोलता है कि मैं इसको मरने नहीं देने वाला, मेरे को इसके बूब छूने। तो कहती है कि क्या बकवास है। अब डेंजी जैसे अपना चेन सॉ खोलता है तो उसके सर में से बस हल्का सा चेन सॉ निकलता है और उसका हाथ भी रीजनरेट नहीं होता बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। अब वो इस डेविल से ढंग से नहीं लड़ सकता, तो वो बिना ही चेन सॉ के, बिना ही किसी चीज़ के सीधा इससे लड़ने के लिए चली जाता है, क्योंकि वो बूब छूना चाहता है। और उसके बाद इन दोनों की बहुत घमासान युद्ध होती है, बट डेंजी के पास चेन सॉ नहीं होता, उसके बाद भी एक दो अटैक लैंड कर देता है। वो डेविल बोलते है कि तू इतना सारा ड्रामा कर रहा है बट जस्ट बिकॉज तेरे को बूब छूने, इतना घटिया सा ड्रीम किसका होता है। तो डेंजी बोलता है कि तुम सारे लोगों को, किसी को रिवेंज लेना है, किसी को बदला लेना है, किसी को अपनी बिल्ली बचानी है, सबके अपने सपने, बट मेरे सपने को सब नीचा समझते हैं। तो एक काम करते हैं कि सपनों की एक जंग करते हैं। अगर मैंने तेरे को हरा दिया तो तेरा सपना बूब्स के छूने से नीचे होगा, और अगर मैं तेरे को हरा दिया तो मेरा बूब्स छूने का सपना सबसे ऊपर होगा। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। डेंजी बहुत मुश्किल से इससे लड़ रहा होता है क्योंकि उसका चेन सॉ बहुत अजीब सा हो रखा है, छोटा सा हो रखा है। पावर भी ये सब देखकर सोच रही होती है कि बूब छूने के लिए इतनी ज़्यादा मारपीट कर रहा है, इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहा है। पर अब डेंजी का एकदम फाइनल मोमेंट आ चुका है। उस औरत पर अटैक करने के लिए जाता है बट वो बीच में से डेंजी को काट देती है। उसकी जीप डेंजी के बीचों बीच में से निकल जाती है। पावर भी समझ जाती है कि डेंजी एक डेविल है, एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, और उसके बाद उसको खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आकी आ जाता है और अपने साथ वो एक बहुत बड़ा कुत्ता लाता है जो कि इस लीच डेविल को एक ही बारी में खा लेता है। डेंजी भी बच जाता है और आसपास का पूरा एरिया क्लीन भी हो जाता है। ये लोग डेविल हंटर ब्यूरो से ही आए हैं। अब आकी डेंजी को सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट करता है। वो कहता है कि तेरा हाथ हम लोग को मिला था, बट उसको अटैच करने से पहले ही तेरा हाथ अपने आप रीग्रो हो गया, इसका मतलब तू सच में एक डेविल है। उसको साफ साफ एक बात बताता है कि डेविल हो या फील्ड हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता और दोनों को सिर्फ इंसानों का खून चाहिए। डेंजी बोलता है कि पावर एक अच्छी इंसान है। तो कहता है कि हमें तेरी ब्लड की ट्रेल्स, उस घर के निशान और ऐसे काफी प्रूफ्स मिले जिससे ये प्रूव हो जाता है कि फील्ड ने तेरी जान लेने की कोशिश करी, और अब भी तू उसका साइड क्यों ले रहा है मुझे को समझ नहीं आ रहा। डेंजी बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं और मेरे को कुछ याद भी नहीं आ रहा, तो जो सेब तू काट रहा है वो चुपचाप अब मेरे को दे दे। अब आकी को याद आता है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे जो डेंजी को थैंक यू बोलना चाहते थे, क्योंकि डेंजी की वजह से उनकी जान बची थी। तो वो डेंजी को एक ऑफर देता है, क्योंकि अगर अभी आकी चाहे तो वो हायर अप्स को बोल के इन दोनों को अभी के अभी असैसिनेट करवा सकता है। तो डेंजी को एक ऑफर देता है कि तू एक ऐसा ब्रैट है जिसके कोई मॉरल्स नहीं है और कोई मॉरल कोड भी नहीं है, तू बस वो चाहता है जो तू करना चाहता है, जो तू कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं जो बोलूँगा तू वो करेगा तो तू अपनी जैसे जी रहा है ज़िंदगी वैसे ही जी सकेगा। डेंजी बोलता है कि हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा और मेरे सपने शायद तुमसे छोटे होंगे बट मैं तुमसे भी ज़्यादा सीरियसली उसके पीछे काम कर रहा हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल भी होने ही वाला हूँ। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हाँ मैं एक और बात बोलूँगा कि मेरे से तमीज़ से बात करा कर। डेंजी बोलता है मैं इसके बारे में भी ज़रूर सोचूंगा। रूम से निकलने के बाद वो देखते हैं कि फील्ड को इन लोगों ने हथकड़ी पहनाई भी होती है और वो कहती है कि मैं जानती थी कि मैं इनोसेंट हूँ, तुम लोग मानते ही नहीं हो। और उसके बाद उसकी हथकड़ी खोलते हुए कहता है कि फील्ड और डेविल, हम डेविल हंटर्स है, हम जिस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं इस दुनिया से डेविल का नामो निशान मिटाने में, हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे। आकी एक और बात बोलता है कि एक बात ज़रूर याद रखना कि हम, तुम और डेंजी, हम तीनों दोस्त नहीं हैं। अब आकी वहाँ से सीधा ब्यूरो जाता है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। वो माकेमा को कहता है कि वो लोग पेट्रोल एरिया से बाहर गए, उनको एक घर मिला जहाँ पे बैड डेविल था और यहीं पर उनका एनकाउंटर हो गया और फिर उसने अपनी चेनसॉ की पावर यूज़ करके बैड डेविल को मारा और फिर लीच डेविल ने उन पर अटैक किया और फिर हमने उसको मार दिया। माकेमा बोलती कि पेट्रोल एरिया से बाहर जाना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है तो हमें उनको मारना ही पड़ेगा। पर आकी बोलता है कि हमने 2 डेविल्स को मार दिया और हमने काफ़ी सारे लोगों की जानें भी बचा ली और किसी की जान भी नहीं गई, तो शायद हमें इस बार इसको ओवरलुक कर सकते हैं। अब माकेमा ठीक है बोलती है और आकी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी माकेमा बोलती कि शायद डेंजी के साथ रह के तुम भी काफ़ी लापरवाह हो रहे हो या फिर तुम भी ओवरलुक करना सीख गए हो। पर वो साफ मना कर देता है कि डेंजी का उस पर कोई असर नहीं है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपने घर पे होते हैं। ये उठ के अपना काम वाम कर रहा होता है, सिगरेट पीता और तैयार हो जाता है और खाना बना रहा होता है। पर तभी इनके गेट पर होती है एक नॉक क्रेजी सी, इतनी तेज होती है कि वो गेट का दरवाजा ही टूट जाता है और ये और कोई नहीं होती, ये होती है पावर। माकेमा ने पावर को इन्हीं के घर में भेज दिया रहने के लिए, क्योंकि आकी से ज़्यादा बेहतर उसको कोई बंदा लगता नहीं इन दोनों को संभालने के लिए।
अब आकी के साथ ही जो लड़की रह रही है इसके बहुत ज़्यादा ड्रामे होते हैं कि ये पॉटी करने के बाद फ्लश नहीं करती है, ये नहाती नहीं है और बिल्ली के साथ रहती है 24 घंटे। अब रात में जब इसने फ्लश नहीं करा था तो डेंजी इसका फ्लश साफ कर रहा था, तभी ये लड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने जैसा वादा करा था मैं वही पूरा करने आई हूँ। अब डेंजी सब देख के शॉक हो जाते हैं। वो कहती है कि तेरे को 3 स्क्वीजेस मिलेंगे, एक मियाओ की जान बचाने के लिए, एक मेरी जान बचाने के लिए और एक बैड डेविल को मारने के लिए। उसके बाद बोलती है कि मैं सोच तो नहीं रही थी, मैं झूठी कह रही थी कि मैं तेरे को करने दूंगी, बट जो तूने मेरे लिए करा है उसके बाद तो ऑफ कोर्स तू ये डिजर्व करता है। तो बोलती है कि चल स्क्वीज कर विद ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। डेंजी को उस टाइम पावर किसी महान देवी से कम तो लग नहीं रही थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि डेंजी वो 3 स्क्वीजेस कर लेता है, पर उसके बाद उसका एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है। उसको कुछ कहना था बट वो कह नहीं पा रहा था। अब वो लड़की तो अपना वादा करके पूरा करके चली जाती है, बट उसके बाद जो डेंजी के साथ होता है वो बहुत अजीब होता है क्योंकि उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका होता है। पावर तो बहुत नॉर्मल एक्ट कर रही थी, खाना खाते वक्त भी डेंजी खोया हुआ था, रास्ते में भी डेंजी खोया हुआ था। वो ब्यूरो में होता है और माकिमा उसे साइन करा रही होती पेपर्स क्योंकि उसने बैड डेविल को अकेले मारा था। तो माकिमा को लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि उसने बैड डेविल को मारा और अब उसको इतने सारे पेपर साइन करने, तो शायद इसी की वजह से डेंजी का जो हाव भाव है वो बिगड़ा हुआ है। बट उसको नहीं पता कि डेंजी ने 3 स्क्वीजेस करें, इसकी वजह से उसका दिमाग फिर गया है। अब माकिमा के पूछने पे डेंजी उसको बताता है कि मैं जिस चीज के पीछे बहुत टाइम से भाग रहा था, जब वो मेरे को मिल गई तो मेरे को लगा बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लग रहा था कि जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उसको चेज करने में ज्यादा मजा आ रहा था उसको पाने से। और अगर अब वो किसी और चीज को चेज करेगा तो पाने के बाद उसको बिल्कुल ऐसा ही पीस ऑफ शिट जैसा लगेगा। माकिमा बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। डेंजी बोलता है कि मैंने फाइनली किसी लड़की के बूब स्क्वीज करे बट मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। माकिमा बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब डेंजी एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। बताती है कि किसी के नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि तुम उसके बॉडी पार्ट्स को टच करो, अगर तुम उस इंसान को अच्छे से जानते हो कि तभी तुम्हें उसके पास जाने का मजा आएगा। वो डेंजी को अपने भी बूब स्क्वीज करने देती थी और डेंजी एकदम गिर जाता है। वो डेंजी के होठों के एकदम पास आती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। देख लो भाई लड़कियां कितनी शातिर होती है, काम कराने के लिए क्या क्या कर रही है। अब माकिमा उसे कहती है कि उसको कोई पर्सनल काम नहीं कराना। वो सीट पे बैठती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम गन डेविल को मार दो। गन डेविल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो 13 साल पहले लाश दिखा था और कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। वो इतना स्ट्रांग है कि सारे डेविल हंटर्स उसको मारना चाहते हैं पर कोई नहीं मार पाता। और मैं जानती हूँ कि तुम ये काम जरूर कर सकते हो। आज से तकरीबन 13 साल पहले उसको देखा गया था यूएस में, जब टेररिज्म और गन का बहुत ज्यादा क्रेज चढ़ा हुआ था लोगों को। इसकी वजह से गन का फियर बहुत बढ़ गया था और तभी गन डेविल दिखा था सबसे पहली बार। अब माकिमा डेंजी को बोलती है कि अगर उसने गन डेविल को मार दिया तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो डेंजी फिर से पूछता है कुछ भी का क्या मतलब है। माकिमा बोलती है डेंजी कुछ भी का मतलब कुछ भी जो तुम बोलो, मैं हर चीज वो चीज करने को तैयार हूँ जो तुम कहोगे अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो। हमें आकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो एक दिन बीमार होता है और उसके पेरेंट्स को कहानी सुन के पढ़ा रहे होते हैं। तभी उसका बड़ा भाई आके उसको बाहर खेलने के लिए बुलाता है पर उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। पर जो आकी होते हैं बोलते हैं कि नहीं मैं खेलना चाहता हूँ और वो दोनों बाहर जाते हैं और फिर स्नो बॉल से एक दूसरे पर स्नो बॉल फेंकने लगते हैं और खेलने लगते हैं। अब तो इसमें जो बड़ा भाई है वो आकी और उसका छोटा भाई है। अब उनको खेलते खेलते बहुत थकान होने लगती है और आकी बोलते अपने छोटे भाई से कि अगर तेरे को ठंड लग गई तो मेरे को गाली खानी पड़ेगी, तो एक काम कर घर जा ग्लव्स ले और वापस आ। वो जैसे घर के अंदर घुसता है ग्लव्स लेने के लिए तभी गन डेविल सब पर अटैक कर देता है और पूरा का पूरा घर उड़ जाता है। उस दिन 1.2 मिलियन डेथ्स हुई थी टोक्यो में और बहुत खौफनाक दिन था वो। अब आकी को शायद तभी से गन डेविल को मारने का शौक चढ़ा है। अब तब से यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें करी है दुनिया ने जिससे गन्स का पोसेशन कम हो और डर कम हो गन डेविल को वीक करने के लिए। डेंजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस गन डेविल में इतना क्या खास है जो सब लोग इससे डरते हैं। अब माकिमा बोलती है क्या तुम गन डेविल को मार सकते हो। तो डेंजी बोलता है कि हाँ मैं शायद मार सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को पुश करूँ तो पीस ऑफ केक जैसा काम है। माकिमा बोलती है कि उसको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले और फिर ही उसको मार पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक गन डेविल की काफी सारे पीसेस रखे हुए थे। गन डेविल इतनी तेजी से ट्रैवल करता है कि उसके पीसेस आर पार बिखर जाते हैं। उसका फ्लैश बोलते हैं उसको ये लोग। अब उसका फ्लैश जैसे उसकी बॉडी से दूर जाता है तो वापस उसके लंप में आके लग जाता है। तो उन्हें बस इस लंप को इतना बड़ा करना है कि वो गन डेविल से जाके चिपक जाए और इसी तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं। और अगर किसी ने गन डेविल का जो फ्लैश है उसको खा लिया किसी डेविल ने तो उसके पास भी गन डेविल जितनी पावर आ सकती है। अब दूसरे सीन में हमें आकी दिखता है जिसने एक शार्क डेविल या एक शार्क को मारा है जिसके अंदर से गन डेविल का फ्लैश निकला है और वो उस फ्लैश को रख लेता है और उसके साइड में जो पार्टनर होती है वो कहती है क्या तुम्हें लगता है इसने सच में खाया था या फिर इसको खिलाया गया था। वो बंदा कहता है कि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ एक ही काम है सारे के सारे डेविल्स को इस दुनिया से खत्म करना। अब माकिमा की आवाज आती है ओवरले में। वो कहती है कि होटल के अंदर एक डेविल मिला गया है, उनके अंदर के सर्वाइवर्स की कोई जानकारी नहीं है कि कौन जिंदा है कौन मर गया, पर मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा डेविल है जिसने गन डेविल का फ्लैश खा रखा है। माकिमा आकी के एक्सपेरिमेंटल यूनिट को वहां भेजती है ताकि ये लोग उस डेविल को खत्म कर सके। अब वो एक पीस लेकर वहां पे जाता है तो डेंजी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि खुद गन डेविल नहीं है। तो आकी बोलता है कि इसका जो फ्लैश है वो बहुत वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, अगर सीधा गन डेविल होता तो हम उड़ के उसके पास सीधा चिपक जाते। डेंजी बोलता है अच्छा तो ये सब ऐसे काम कर रहे हैं और आकी उनको बोलता है कि तुम दोनों को तो लर्निंग मैनर्स में बात करनी चाहिए मेरे से। पर वो दोनों कहते हैं कि हम क्यों करेंगे ऐसे बात, हमने ठेका ले रखा है।
तो आकी उन दोनों को चॉकलेट देता है और वो आकी सर करके बोलने लगते हैं, इज्जत देने लगता है। अब उसका साथी बोलता है कि क्या हम इन दोनों पे विश्वास कर सकते हैं, एक इसमें से खुद डेविल है, एक पंक है जिस पर मेरे को घड्डा भरोसा नहीं है। आकी बोलता है कि हाँ, इन दोनों से भरोसा नहीं कर सकते और ना हम इन पे विश्वास करेंगे, हम इन दोनों को लड़ाई में सबसे आगे रखेंगे और अगर इन्होंने भागने की कोशिश करी या साइड स्विच करने की कोशिश करी तो ये दोनों मारे जाएंगे। वो पावर बोलती है कि तुम हमें एकदम जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम दोनों के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है क्योंकि तुम ह्यूमन ही नहीं हो, तो चुप करो। अब इन लोगों का झगड़ा चल ही रहा होता, तभी डेंजी कहता है कि मैं ही हूँ जिसने बैड डेविल को मारा था, तो मेरे को थोड़ा इनाम देना चाहिए तुम लोगों को। अब वहाँ पे एक लड़की खड़ी भी होती है, वो कहती है कि चलो ठीक है, इस डेविल को जो भी मारेगा तो मैं उसको चीक्स पर एक किस दूंगी। और वहाँ पे जो दूसरा ब्यूरो का डेविल हंटर था वो बहुत गुस्सा हो जाता है, शायद उसको उससे प्यार होता है। तो डेंजी बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ और मेरे को तुम्हारा कोई किस नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ। जब तक मैं गन डेविल को नहीं मारूंगा तब तक मैं किसी को किस नहीं करूंगा और मैं जानता हूँ कि लेविट स्टफ जब दो लोग एक दूसरे को समझे तभी अच्छा लगता है। अब वो लड़की उसके पास आती है और कहती है अगर अच्छा है ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें गाल पर नहीं, मैं तुम्हारी टंग से किस करूंगी। और ये सुन के डेंजी भाई उठाते हैं कुल्हाड़ी और अंदर घुस जाते हैं कि आज ही डेविल मार देंगे सारे के सारे। उसके पीछे वो बंदा होता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि मैं 6 महीने से उसके साथ ट्रेन कर रहा हूँ, कोई भी एरा गैरा आके उसकी फर्स्ट किस नहीं चुरा सकता है। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वो लड़की और आकी अकेले में होते हैं और वो लड़की आगे से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये चारों सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो कहती है कि ये जो बंदा है डेविल हंटर ये बहुत ज़्यादा वीक है, उतना काम का नहीं है, और जो दूसरी वो इंट्रोवर्टेड है बट क्वाइट केपेबल है और इन दोनों के बारे में मुझे पता नहीं। तो वो आकी से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है ये जिंदा भी बचेंगे। आकी कहता है कि मेरे को नहीं पता ये जिंदा बचेंगे नहीं, बट यूजफुल तो हैं। तो वो कहती है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की होती है, इसकी एक आंख फूट रखी होती है और इसका पार्टनर मर चुका होता है और तभी उसको ब्यूरो से एक नया हंटर मिलता है जो कि आकी होता है। वो लड़की बताती है कि आज तक उसके 6 पार्टनर्स मर चुके हैं और ये 7वां पार्टनर है। 6 पार्टनर्स इसलिए मरे क्योंकि वो वीक थे और अब वो किसी को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। जो भी डेविल हंटर ब्यूरो में आता है या तो वो 1 साल में मर जाता है या 1 साल में यहाँ से चला जाता है डर के मारे। अभी सारे लोग उस होटल में अंदर जा रहे होते हैं डेविल को ढूंढने के लिए, तभी वो लड़की अचानक से शांत होती है और कहती है कि आखिर वो आ रहा है और सामने गेट खुलता है और उसमें से एक सर निकलता है जिसके 2 पैर होते हैं। वो सीधा उस इंट्रोवर्टेड वाली लड़की के ऊपर हमला कर देता है और वो एकदम शॉक हो जाती है, कोई मूवमेंट नहीं करती है। तभी वो जो मेन वाली लड़की होती है डेविल हंटर, वो उसको बचा लेती है कोई मैजिक पावर यूज करके क्रेजी सी, और फिर पावर अपने ब्लड से एक्स बना के उस डेविल को खत्म कर देती है बीच में से। तभी वहाँ पे पावर कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर हूँ, वो डेविल हवा में अपने आप ही रुक गया था। बट वो मेन वाली लड़की कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी राइट आई की जगह एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं अपना एथेरियल हैंड यूज़ कर सकती हूँ, मतलब अपना हैंड हवा में यूज़ कर सकती हूँ एक गोश्त के द्वारा, और वो गोश्त किसी को भी दिखता नहीं है तो ये थोड़ा क्रीपी भी हो जाता है। उसके बाद उस गन डेविल का फ्लैश चेक करते इस डेविल में है कि नहीं, बट ये डेविल काफ़ी वीक था तो इसमें ऑफकोर्स फ्लैश नहीं मिला। अब वो लोग बोलते हैं कि 1 फ्लोर ऊपर जाते हैं। अब फ्लोर ऊपर जाते वक्त पावर ऐसी मस्ती में कहती है कि अगर मैं इस लड़की को मार दूँ तो क्या करोगे। तो जो मेन वाली लड़की होती है वो अपना एथेरियल हैंड यूज़ करके पावर का गला दबा देती है। अभी लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे ऊपर वाले फ्लोर पे। जब ये ऊपर आते तो वही उसी डेविल की लाश देखते और उसी का ब्लड देखते हैं। ये चेक करते कि 8वें से 9वें फ्लोर पर जा रहे थे बट ये अभी भी 8वें फ्लोर पे है। वो वापस चेक करते बट फिर से वो 8वें फ्लोर पर ही आते हैं। मतलब उस डेविल की पावर ने इन सबको 8वें फ्लोर पर ही लॉक कर दिया था। अब बार बार चेक करने के बाद भी 8वें फ्लोर पर ही आ रहे थे। तभी आके एक रूम के अंदर घुसता है चेक करने के लिए। विंडो से बाहर निकल सकते नहीं, बट विंडो के उस पार भी एक कमरा ही होता है। तो ये एक कमरे से निकल कर उसके पीछे वाले कमरे से निकल जाता था। अब ये लोग एक तरीके से फंस चुके थे यहाँ पर। अब अगले सीन में हम ये लोग रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये सब लोग बैठ के अब आराम कर रहे होते हैं। आखिर बोलते हैं कि सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। हम 8वां फ्लोर लीव नहीं कर सकते। हम सीलिंग से जाएंगे तब भी 8वें फ्लोर पे आएंगे, विंडो से जाएंगे तब भी 8वें फ्लोर पर आएंगे, और सीढ़ी की तो बात ही मत करो। वो उस फ्लैश को चेक करते हैं गन लेवल का, क्यों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट वो इंटायरली रिएक्ट करना स्टॉप कर चुका था। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं, शायद कोई यहाँ पर आ जाए हमें बचाने के लिए। पर वो मेन वाली लड़की कहती है कि हाँ, और फिर हम प्रे करेंगे कि वो भी हमारी तरफ फंस ना जाए। तभी वहाँ डेंजी लेट कर तो आराम कर रहा होता है और डेंजी बोलता है ये सब पावर की वजह से हुआ है क्योंकि उसने उस डेविल को मार दिया और उसकी पावर अब इसी बिल्डिंग में लॉक हो गई है। तो आकी बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं, अगर कोई डेविल मरता है तो उसकी पावर भी तुरंत डीएक्टिवेट हो जाती है। मतलब अभी भी वहाँ पे कोई डेविल है, उसने उस छोटे वाले डेविल को हमें फंसाने के लिए यूज करा था। तभी वहाँ पे जो कोवेनी होती है, वो लड़की का नाम है, वो कहती है कि मेरा भाई पढ़ाई में बहुत स्मार्ट था और मेरे पेरेंट्स को यूनिवर्सिटी भेजना चाहते थे और इसलिए मेरे को पैसे कमाने के लिए भेजा। इट वॉज ईदर प्रोस्टिट्यूशन या फिर मैं डेविल हंटिंग करूँ फॉर मी। मेरे को भी यूनिवर्सिटी जाना था बट अब मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ तुम लोगों के साथ। अब वो रो रही थी और पावर उसकी शक्ल देखकर हंस रही थी कि मेरे को ये चेहरा बिल्कुल नहीं पसंद। और वो जो दूसरा बंदा होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है बट पावर नहीं मान रही, भाई वो तो हंसेगी। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और कहती है कि डेविल्स को हमसे डर ही चाहिए और तुम उनको वही दे रही हो। अब आकी बोलता है कि हम जब से इस फ्लोर पर आए हैं सारी घड़ियाँ 8:18 पर ही अटकी हुई हैं। इसका मतलब एक ही है कि उस डेविल की एबिलिटी ये है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है और अभी हम एक टाइम स्टॉप्ड वाली जगह पर है, मतलब कोई भी मदद यहाँ पर नहीं आने वाली। तो ये सुन के ये लोग बताते हैं बहुत बढ़िया, और डेंजी तो बहुत खुश होता है कि वो अब आराम से सो पाएगा और सबको लग रहा है मजाक कर रहे हैं बट वो सच में बेड पे सो जाता है इस मूवमेंट में। और उसके बाद जब उसको एक लड़की उठाती है तो डेंजी पूछता है क्या हाल है सबके। तो फिर वो बोलता है कि आकी पूरी तरीके से पागल
पागल हो गए उस डेविल को ढूंढ रहा है मारने के लिए। अराई जो है वो थोड़ी देर आकी की मदद कर रहा था, बट वो भी डर के मारे किसी रूम में छुपा हुआ है। जो कोबेन आई थी वो टॉयलेट का पानी पीना चाहती थी, तो मैंने उसको नॉकआउट करके गिरा दिया है। और वो पूछता है पावर क्या है, पावर क्या कर रही है, तो पावर साइड में होती है। वो कहती है मैं सोच रही हूँ मैं नोबेल प्राइज जीतूं, प्राइम मिनिस्टर बनके सेल्स टैक्स बढ़ा दूं 100%। मतलब वो चाहती है ह्यूमंस को सफर करवाना, बट ये बहुत ही अलग तरीका हो गया सफर कराने का। अब उसके आगे हम देखते हैं कि उनको पता चलता है कि यहाँ पे रनिंग वाटर है, रनिंग इलेक्ट्रिसिटी है और काफी थोड़ा बहुत फूड मिल गया इनको गेस्ट वाले रूम से। अब यहाँ पर ये लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं और इस लड़की की आखिरी सिगरेट भी आखिरकार खत्म ही हो जाती है। जो दो ब्यूरो वाले लोग थे जो इन दोनों पर शक कर रहे थे, डेंजी और पावर पे, उन दोनों की फटी पड़ी है भाई बुरी तरीके से, बेड पे दुबक के बैठे हैं वो। अब डेंजी नोटिस करता है कि ये भी वही सिगरेट का ब्रांड यूज कर रही है जो कि आकी पीता रहता है। तो लड़की बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ जिसने आकी को सिगरेट पीना सिखाया था। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आकी को सिगरेट ऑफर करती है, तो मना कर देता है कि इससे बोन सड़ जाते हैं। तो कहती है इससे सोशलाइज करने में मदद मिलता है। आकी बोलता है कि मेरे को किसी के नजदीक जाने का कोई फायदा नहीं है और ना मतलब है। तो लड़की कहती है मैं जानती हूँ तो गन डेविल को मारने आया। हर ग्लूमी आदमी यहीं पर आता है इसका काम करने के लिए, क्योंकि सिर्फ गन डेविल के पीसेस मिलते हैं ब्यूरो में और कहीं भी नहीं मिलते हैं। इन दोनों की थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो चुकी थी अब तक। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की इस लड़की को चाटा बजा देती है और आकी वहाँ पर आता है कि ये रैप्टा क्यों पड़ा तेरे को। तो कहती है कि मेरा जो प्रीवियस पार्टनर था उसकी लव्ड वन थी, इसके पास पावर तो है नहीं कि डेविल को मारे, तो ये अपना गुस्सा मेरे पे उतार देती है, बहुत कॉमन है। अब उसके पीछे जाता है आकी, मेरे को लगता है उसका ये सर धड़ से अलग कर देगा, बट वापस आके बोलता है कि उसने च्युइंगम चिपका दी उसके कपड़ों में। यार ये कैसा बदला ले रहा है। और इसी सीन के बाद इन लोगों की दोस्ती हो जाती है, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं। अब आकी उससे डेजर्ट मांगते हैं तो डेजर्ट के बदले उसको सिगरेट पीने को बोलती है और ऐसे ही उसको सिगरेट की लत लग जाती है। अब तभी रूम के अंदर आ जाता है आके और वो सिगरेट देख के उसे सिगरेट ले लेता है। अब उन सबको एक बुरी खबर बताता है कि जिस डेविल को हमने मारा था वो मरा नहीं, उसका साइज बढ़ते जा रहा है। ये रूम से निकलते हैं तो वो डेविल इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि पूरा फ्लोर कवर करने वाला था। अब उसके बाद वो डेविल बोलता है कि तुम्हारे बीच में जो डेंजी, अगर तुम उसको मेरे को दे दोगे खाने के लिए तो मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा। अब ये बात जैसी कोबेनाय को पता चलती है तो वो चाकू लेके सीधा डेंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, बट आके बीच में आते उसको चाकू गिराते हैं और वो दूसरी लड़की उसके पेट में मार के उसको नॉकआउट कर देती है। आकी अपना फॉक्स निकालने की कोशिश करता है बट वो फॉक्स नहीं आता है, क्योंकि ये प्लेस जो है आइसोलेटेड है बाकी दुनिया से। तो अब वो लड़की अपना एथेरियल हैंड यूज करके उस डेविल पर अटैक करती है, पर वो डेविल पर जितना अटैक करती है, जितना डैमेज होता है उतना ही बढ़ता रहता है। वो डेविल बोलता है कि मेरी रियल बॉडी ये है ही नहीं, मेरी रियल बॉडी 8th फ्लोर पे है ही नहीं, तो तुम लोग मेरे को कभी मार नहीं सकते। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि डेंजी को मेरे दो और यहाँ से जाओ। अब यहाँ पर ये लड़की समझाती है कि एक बात तो तय है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करा है, मतलब ये पक्का में यहाँ से जाने देगा, क्योंकि अगर दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक पार्टी नहीं मानती तो वो वाली पार्टी की डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे अराय आता है और कहता है कि हम डेंजी को मारने के लिए दे देते हैं ना, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हम कर सकते हैं। तो लड़की मना कर देती है कि अगर डेंजी को इसको दिया तो जरूर इसका कोई फायदा होगा और हम डेविल्स का कोई फायदा नहीं कराने वाले। तो वो और आकी तो मना कर देते हैं, बट पावर हाँ करती है कि हाँ भाई मारो मारो, उसको दबा के मारो। आगे सबको एक बात बता देता है कि जो भी हो हम डेंजी को मरने नहीं देने वाले। अब तक पावर बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ, सूमो रेसलिंग खेलेगा? तो कहती है कि हाँ अभी तू मेरे को मार, फिर सूमो रेसलिंग खेलने के लिए बोल, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। वो बंदा बोलते हैं कि अगर एंड तक कुछ भी नहीं हो तो फिर मैं अपनी स्वॉर्ड यूज़ कर लूंगा, पर हिमेनो बोलती है कि इस लड़की का नाम हिमेनो है। वो कहती है कि अगर कुछ भी हो पर स्वॉर्ड यूज़ नहीं होगा, इसका मतलब डेंजी मरने वाला है। उसके बाद हम कोबेनाय को देखते हैं जो कि उस रूम में जाती है और वहाँ पे अराय ढूंढ रहा होता है खाना, पर पावर सारा खाना खा चुकी होती है। अब कोबेनाय को लगता है कि ये जो फील्ड है ये मिली हुई है उन लोगों के साथ और इसी ने सब कुछ करा है। वो चाकू लेकर उस पर हमला करने जाती है पर अराय बीच में आ जाता है, तो उसको लगता है कि अराय भी एक स्पाई है डेविल का, तो उन दोनों पर अटैक करने लगती है और इनको फियर होने लगता है। इनके फियर की वजह से वो डेविल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो बड़ा होने लगता है और ये लोग भागने लगते हैं उससे बचकर। ये डेविल होता है एटर्निटी डेविल और ये स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। इसने पूरी स्पेस मैनिपुलेट करके एक अजीब सी जगह बना दी और उसको सिर्फ डेंजी का हार्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सारे लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि डेंजी को मार दो, डेंजी को मार दो। तो फिर वो आके बोलता है कि चलो मैं अपनी अब स्वॉर्ड यूज करने का वक्त आ गया, पर होमेनाय अपने हाथ का यूज करके उसको रोक लेती है। तभी वहाँ पे कोबेनाय आती है और उसको चाकू मारने की कोशिश करती है डेंजी को, और अराय भी इसमें हेल्प कर रहा होता है। पर तभी आकी उसके हाथ को ओवर पावर करके उसके बीच में आता है और वो चाकू सीधा उसको लग जाता है। तो अगर आकी अपनी स्वॉर्ड यूज करता है तो उसका एक बहुत बड़ा लाइफ स्पैन चला जाता है और इसीलिए वो यूज नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। आगे बहुत जख्मी है, वो कहता है कि मैं गन डेविल से लड़ने वाला, मेरे को हर वो आदमी चाहिए जो गन डेविल से लड़ने के लिए सक्षम है और डेंजी है, इसलिए मैं इसको मरने नहीं देने वाला, मैं अपनी स्वॉर्ड यूज करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो डेंजी वो पावर को बोलता है कि वो ब्लड डेविल है तो काश इसको ठीक कर सके और पावर करने की कोशिश भी करती है आकी को ठीक। अब हिमेनो को अपना ट्रॉमा याद आने लगता है कि उसके सारे पार्टनर मारे गए थे और शायद आकी भी मारा जाएगा। वो आकी से पूछती है कि वो क्या करे। अब जो कोबेनाय होती है वो कहती है कि सब डेंजी की गलती की, चुपचाप जाके खरवा लेना अपने आप को। तो डेंजी बोलता है कि ठीक है मैं मरने जा रहा हूँ, तुम लोग की ख्वाहिश इतनी है, पर मैं ऐसे ही तो नहीं मरने वाला हूँ। ये बंदा मेरे चेनसॉ से डरता है इसलिए तुम लोगों को बोल रहा है मेरे को मारने के लिए, खुद नहीं बोल रहा। और इसको दर्द तो होता ही है, तो मैं दर्द इसको इतना दूंगा कि खुद को ही मार ले। अब पावर बोलती है कि बढ़िया, ऐसे ही एक डेविल सोचता है। वो आकी को कहता है कि तेरे को मेरी जान बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने किसी का बोझ लेना छोड़ दिया है, मेरे को किसी का डेप्थ नहीं चाहिए और इसलिए मेरी जान बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो कहता है मैं अपनी चेन सॉ से इस पे इतने वार करूंगा कि ये खुद ही मर जाएगा, अपनी सुसाइड कर लेगा, और इसको मारने के बाद मैं वो केस जरूर लूंगा तेरे से। और वो कूद जाता है उस डेविल के ऊपर, अपना चेन सॉ खींच देता है। तो डेंजी सीधा उसके मुंह में जाकर गिर जाता है और सबको लग रहा था कि वो मर गया, बट वो चेन सॉ अपनी एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर उसको मारना काटना शुरू कर देता है। वो हर तरीके से उसको काट रहा था और ऊपर वाले लोगों को पता लग जाता है कि ये एक इंसान नहीं है, ये एक डेविल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको काटे जा रहे हैं और वो जो डेविल है उसको बोले जा रहा है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, मैं तेरे को मार दूंगा, मेरा दिल इस फ्लोर पर है ही नहीं, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। पर डेंजी जो है वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था, उसको काटे जा रहा था। और उसके बाद वो उस पर भी अटैक होता है डेंजी पर, उसका भी काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। पावर ऊपर से देखकर बोलती है कि ये बहुत ज्यादा घटिया जा रहा है, क्योंकि डेंजी का अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी चेन सॉज आना बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि उसके हाथ के चेन सॉज गायब हो जाते हैं। उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, तो जो डेविल होता है वो कहता है कि पहले तो जितना पावरफुल था अब नहीं है। इसकी बातों से ही लग रहा था कि ये चेन सॉ डेविल को पहले से ही जानता है, तो इसकी कोई हिस्ट्री रही होगी। अब उसके बाद डेंजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इसी को काट लेता है अपने मुंह से और फिर इसी का ब्लड पी लेता है। डेंजी बोलता भी है कि तेरा ब्लड नाली के पानी से गंदा नहीं है, बट तेरा सफरिंग वाला चेहरा देख के पीने में जो मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रॉबेरी जैम खा रहा हूँ। अब वो लड़की को अपने पास्ट की बातें याद आती है पागलपन देख के, कि उसका एक दोस्त था, वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि डेविल्स को किन डेविल हंटर से सबसे ज्यादा डर लगता है, जो कि पागल होते हैं। तुम्हारे सारे पार्टनर्स इसलिए मारे गए क्योंकि वो सब सेन थे, उनमें दिमाग था, उनको डर लगता था, और उनका डर डेविल के लिए एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली चीज बन जाती थी और उन्हीं पर भारी पड़ती थी। तो उससे आकी के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, क्या उसका भी दिमाग ठीक है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल पागल है, उसको सिर्फ गन डेविल की मौत चाहिए। तो वो कहता है कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग गन डेविल को मारने के लिए आते हो, और तुमने भी तो इसी के लिए ज्वाइन किया था। ऐसे किसी आदमी को हम पागल नहीं बोल सकते। और जैसा आकी का हाल चल रहा है, मेरे को नहीं लगता कि उसको पागल बोला जा सकता है। वो एकदम सेन है और वो 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। वो बंदा ये भी दावा करता है कि गन डेविल को कोई ऐसा ही बंदा मार सकता है जो पूरी तरीके से पागल हो, जिसको अपनी जान की कोई फिक्र ना हो। क्योंकि जैसे हम लोग पागल लोगों से डरते हैं, तो वैसे ही डेविल भी पागल डेविल हंटर से उतना ही डरते हैं। अब जाते जाते उसकी बातों से एक और बात पता चल जाती है कि ये जो लड़की है वो हर महीने अपने पार्टनर्स की ग्रेव पर आती थी, और वो ये भी बोलता है कि प्लीज आकी को अच्छे से ट्रेन करो, उसको मरने मत देना। क्योंकि जिस जुनून से वो आगे बढ़ रहा है, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा टाइम है उसको गन डेविल में ढूंढने में, और उसने जिस दिन गन डेविल ढूंढा उसी दिन उसकी मौत तय है। अब ये सारी बातें सुन के वो सीधा आकी के पास जाती है। वो कहती है कि क्यों ना हम लोग कोई प्राइवेट काम करें, जिसके बाद हम मूवी देख सकते हैं, हम खा सकते हैं और जितना मर्जी पैसा उड़ा सकते हैं। आकी साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और मैं कभी भी जिंदगी में प्राइवेट नहीं जाऊंगा। अब वो जो लड़की है वो काफी डर जाती है, इसी वजह से नहीं कि आकी कमजोर है या फिर गन डेविल एक ही सेकंड में हजारों लोगों को मार सकता है, पर वो इसीलिए डरती है क्योंकि आकी कूल है, सीरियस और काइंड है, एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल भी पागल नहीं है। इसीलिए इसके मरने के काफी ज्यादा हाई चांसेस लग रहे थे उस लड़की को। पर अगर बात करें अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें डेंजी दिखता है, और डेंजी बिल्कुल भी कूल, सीरियस और काइंड नहीं है, वो पूरी तरीके से ही पागल है और ये जेन्युइनली गन डेविल को मार सकता है। अब लड़ाई के दौरान अचानक जो डेंजी है वो बेहोश हो जाता है, और हिमेनो उसको बचाने के लिए अपना एथेरियल हैंड यूज करती है और ब्लड लेकर उसके मुंह में डाल देती है, और डेंजी फिर से जग के उसको काटना शुरू कर देता है। तो लड़की समझ जाती है कि अगर कोई गन डेविल को मार सकता है तो वो सिर्फ यही है। अब एक टाइम स्पैन दिखाया जाता है और अभी भी डेंजी सबको काटे ही जा रहा है। हिमेनो जाती है आकी के पास और उससे पूछती है कि वो कैसा है। आकी पूछता है कि कितना टाइम हो गया, तो कहती है कि 3 दिन हो गए, वो काटे जा रहा है, उसको छोड़ ही नहीं रहा, और अब फाइनली जब सब खत्म हो गया तो मेरे को अब सोने दो। तो आकी बोलता है खत्म हो गया क्या मतलब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेंजी के सामने जो डेविल था उस बंदा भीख मांग रहा है, उसने अपना हार्ट खोल के रख दिया है कि प्लीज मेरे को मार दे, मेरे से और सहन नहीं हो रहा है दर्द जो तू दे रहा है मेरे को 3 दिन से। और डेंजी बोलता है कि क्या बस इतना ही हवा थी जो 1-2 दिन से डराने की कोशिश कर रहा था, कुछ हुआ नहीं तेरे से। वो लोग उसको मारने के बाद वहां से निकल जाते हैं और डेंजी के हाथ में होता है गन डेविल का पीस जो उस डेविल के अंदर था, और डेंजी बेहोश हो जाता है और हिमेनो उसको पकड़ लेती है। वो कहती है कि 3 दिन से लगातार लड़े ही जा रहे हैं, इसने सोया भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये थक गया होगा, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ और आकी को भी हॉस्पिटल भेज दो। और जो बाकी के 2 चोमू लोग थे उन दोनों को ये कहती है कि जाके रिपोर्ट कर दो ब्यूरो में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे एक दूसरे डेविल को मारकर बैठे और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। आकी को बहुत छोटा पीस मिला होता है गन डेविल का। हिमेनो कहती है कि हम लोगों को साथ में बैठ के अब शराब पीनी चाहिए, हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हिमेनो बताती है कि वो जो दोनों लड़के थे, वो चोमू और वो लड़की थी, वो दोनों अब जॉब छोड़ना चाहते हैं और बहुत रिग्रेट है उनको क्योंकि उन्होंने डेंजी को फेंक दिया था उस मॉन्स्टर के मुंह में। अब आकी बोलते हैं कि मैं शराब पीने के लिए तैयार हूँ, बट इसी हफ्ते पियेंगे क्योंकि अगले हफ्ते माकिमा जाने वाली है, तो अब इसी हफ्ते पियेंगे। और डेंजी के चक्कर में भी वो काफी परेशान थी। तो हिमेनो बोलती है क्या तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता कि डेंजी की वजह से माकिमा परेशान थी, और माकिमा कभी भी टोक्यो में इतनी देर रहती नहीं है, शायद वो डेंजी का सच जानती है इसलिए यहाँ पर रुकी हुई है, और मेरे को ये सब बहुत सस्पिशियस लग रहा है, मैं शायद उसको दारू पिलाकर ये सच जरूर पूछूंगी। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है, उस दिन दारू पीने के लिए सब बैठे हुए हैं। डेंजी पूरा भूल चुका है कि उसको मारने की कोशिश करी थी इन लोगों ने, और पावर वहां सबके खाने चुरा रही है।
सब रिलैक्स मार रहे होते हैं, तभी डेंजी मेन्यू उठाता है ऑर्डर देने के लिए, और वहाँ पे फ्रूट किसल लिखा हुआ था, तो उससे उसको किस याद आता है। वो हिमेनो से पूछता है कि उस किस का क्या है। हिमेनो बोलती है कि मैं सोबर में तो किस नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़ा शराब पीकर मेरे को थोड़ा एक मोटी सी किस करूंगी, तेरे को चिंता मत कर। वो बोलती है और किस पाने के लिए तेरे को हम सबको माफ करना होगा। तो डेंजी बोलता है कि हाँ, मैंने तो सबको माफ कर दिया, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ही कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। डेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो अराई अपना इंट्रोडक्शन देता है, बहुत अजीब सा। डेंजी सिर्फ 16 साल के, ये सब जान के बहुत हैरान होते हैं, और मोटा मोटा ये लोग बहुत चिल मारते हैं उधर। तभी आगे पूछता है कि तुम्हारा वो पार्टनर आया क्यों नहीं। वो बताता है कि वो कल जंग में मर गया है। अब वहाँ पे वही दोनों जो लोग डरते हैं, वो लोग बहुत डर जाते हैं कि लोगों का मरना इतना आसान क्यों है इस जॉब में, मेरे को समझ नहीं आता। अब हमें पता चलता है कि जो हिमेनो है, उसने इस टेबल पर जितने भी मर्द बैठे उन सबको किस कर रखा है। मुझे ये नहीं पता कि गाल पे या सीधा मुंह पे, बट उसने कर रखा है न्यूबीज को छोड़ के, और डेंजी पहला न्यूबी है जिसको किस मिलने वाली है। तभी डेंजी के मुंह के सामने माकिमा आ जाती है, और वो बोलती है कि किसको किस मिल रही है, भाई मुझे भी बताओ। अब माकिमा के सामने डेंजी तो किस नहीं करना चाहता, तो बोलता है कि वो टॉपिक चेंज करेगा, और फिर वो टॉपिक चेंज कर देता है गन डेविल के बारे में। वो बोलता है कि मैंने उसको मार दिया, खत्म कर दिया। तो बताते कि हाँ मैंने सुना। और फिर आके बोलते हैं कि गन डेविल के जितने भी पीसेस हमें मिल रहे हैं, वो जिस भी डेविल से मिल रहे हो काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। और वो माकिमा से पूछता है कि क्या आप हमसे कुछ ऐसा छुपा रही है डेंजी के बारे में जो आपको पता है और हमें नहीं। तो लड़की बोलती है कि अगर तुमसे ज्यादा दारू पी लेगा तो मैं तेरे को बता दूंगी। और फिर यहाँ पर शराबें आती हैं, बहुत ज्यादा आती है, और सब यहाँ पर पीटा के टुल हो जाते हैं। और फिर अचानक से ही हिमेनो उठती है और सीधा डेंजी का मुंह पकड़कर उसको किस करने लगती है। डेंजी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, पर वो घबरा भी रहा होता है क्योंकि माकिमा उसको देख रही होती है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह में कुछ मेल्ट हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि वो सलाइवा है, बट जब उसको पता चलता है वो सलाइवा नहीं है, वो उल्टी है। हिमेनो ने उसके मुंह में उल्टी कर दी है। उसके सीनियर्स भी कहते हैं कि इस बच्चे को अब जिंदगी भर ट्रॉमा रहने वाला है, किसी को किस नहीं करेगा अभी। और डेंजी वो उल्टी गटक जाता है अपने मुंह के अंदर। अब उसको पास्ट का सीन याद आता है जब वो और पोजीता डस्टबिन से उठा के खाना खा रहे थे, और वो साइड में चूहों को देखते हैं जो किसी की उल्टी को पकड़ के खा रहे होते हैं, और वो मजाक उड़ाते हैं उनका। और अब उसने खुद किसी की उल्टी खा लिया। वो टॉयलेट में बैठ के उल्टी कर रहा होता है। वही जो अराई बंदा होता है वो बताता है कि मेरे को उल्टी कराने की अच्छी खासी आदत है, मेरी मॉम जब ड्रंक होकर घर पे आती थी तो मैं उनको ऐसी उल्टी करवाता था, पर मेरे पास तुम्हारी तरह डेविल हंटर बनने जैसी ताकत नहीं है। डेंजी कहता है कि बड़े भाई मेरे को माफ कर दो, मेरे फर्स्ट किस में मेरे को उल्टी मिली है, अभी तो चुप कर जा। अब यहाँ पे सबका जाने का टाइम आ गया था, और माकिमा सबको बाय कह रही थी, पर वो कहती है कि डेंजी का है। तब उसका सीनियर बताता है कि डेंजी को तो हिमेनो पिगी बैक करके अपने साथ ही ले गई है। अब जो डेंजी की आंख खुलती है, वो हिमेनो को गाली दे रहा होता है, और उसकी छाती के ऊपर हिमेनो ही आके बैठ जाती है। वो बियर पीती है और फिर डेंजी को किस करती है, बट इस बार उल्टी नहीं करती है उसके मुंह में। अब वो कहती है कि तू माकिमा से प्यार करता है, मैं जानती हूँ, उस बिच को छोड़ दे और मेरे से प्यार कर ले। और फिर उसी के साथ बेड पर लेट जाती है। अब वो डेंजी से पूछती है क्या वो सेक्स करना चाहता है, और डेंजी एकदम स्टन हो जाता है। वो डेंजी के कपड़े खोलने लगती है, और जब उसकी पैंट उतारी होती है उसकी पैंट में से एक लॉलीपॉप निकलती है। अब पास्ट का सीन दिखता है जब डेंजी उल्टी उल्टी करके आ रहा था और माकिमा लॉलीपॉप चूस रही थी। माकिमा पूछती है कि क्या हो गया, मुंह क्यों खड़ा रखा है। डेंजी कहता है कि मैंने पहली बार प्यूक सूंघा है, और किस करते वक्त अब मैं जिस भी लड़की को किस करूंगा मेरे को प्यूक ही याद आएगा। तो माकिमा अपना मुंह से लॉलीपॉप निकाल कर उसके मुंह में डाल देती है। वो कहती है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, और जिंदगी में तेरे को बहुत चीजें पहली बार टेस्ट करने को मिलेंगी, और इतनी चीजें मिलेंगी कि तेरे को प्यूक का टेस्ट याद रखने का टाइम भी नहीं होगा, तो तू चिंता मत कर। और ये हमारी पहली इनडायरेक्ट किस है, क्योंकि वो अपना लॉलीपॉप निकाल के उसके मुंह में ठूस देती है। अब सीन वापस हिमेनो के घर पे आता है। वो हिमेनो बेड पे सो रही होती है और डेंजी नीचे पड़ा होता है। डेंजी कहता है कि आई एम सॉरी हिमोने, मैं जानता था कि तू भी करना चाहती है, बट मेरा फर्स्ट किस तू ऑलरेडी चुरा चुकी है। अब मेरा फर्स्ट टाइम तो सिर्फ माकिमा के साथ ही होगा, और वो तभी होगा जब मैं गन डेविल को मार दूंगा। अब अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हिमेनो कहती है कि कल मैं इतने नशे में थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं, मैंने कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। डेंजी कहता है कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, चिल मार। हिमेनो खुश हो जाती है, वरना उसे जेल में डाल दिया जाता एक 16 साल के बच्चे के साथ करने के लिए। हिमेनो कहती है कल उल्टी खाने के बाद अब तुम खाना कैसे खा रहे हो इतने मजे से। डेंजी कहते हैं फ्री में खाना कौन छोड़ के जाएगा। वो कहती है तू माकिमा से सच्ची में प्यार करता है, उसकी इतनी घटिया पर्सनैलिटी है फिर भी उसे चाहता है। डेंजी बोलता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। हिमेनो बोलती है कि मैं तेरी हेल्प करूंगी और तू मेरी हेल्प कर आकी को पटाने में। डेंजी कहते हैं कि उसमें ऐसा क्या दिखता है तेरे को। हिमेनो कहती है कि उसका फेस। अब दोनों डील करते हैं कि अब हम दोस्त है या सीनियर जूनियर नहीं है। वो उसको ऑफर भी करती है कि कभी कभी वो ब्रेकफास्ट करने आ जाया करे उस फ्रेंड और आकी को लेके। अब दूसरी तरफ माकिमा अपने असिस्टेंट के साथ क्योटो जा रही है। वहाँ हेडक्वार्टर्स में उसकी एक मीटिंग थी। माकिमा कहती है कि मुझे क्योटो का बेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफी डरावने लोग लगते हैं। वो याद करती है कल पार्टी में बहुत मजा आया, सब कुछ सही चल रहा था। तभी माकिमा के आगे और पीछे बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। वो चारों तरफ से बंदूकें निकालते और माकिमा और उसके असिस्टेंट दोनों के सर में गोली मारते हैं। दोनों की वहीं
वहीं मौत हो जाती है। ये लोग किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हम बाकी डिवीजन 4 के मेंबर्स को भी देखते हैं जो अलग अलग मिशंस पर गए थे, लेकिन उन सबको भी कुछ गुंडे शूट कर देते हैं। अब सिर्फ बचे हैं डेंजी, पावर, आकी और हिमेनो। इनके अलावा इनके यूनिट में जो भी थे सब मारे गए हैं। डेंजी, पावर और हिमेनो रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। अब डेंजी को गोली चलने की आवाज आती है। पावर कहती है क्या चिंता कर रहे हो, कोई ढोलक बजा रहा होगा। अब हिमेनो कहती है कि डेंजी एक जेंटलमैन है, उसने रात में मेरे साथ कुछ नहीं किया। तभी उनके साइड में बैठा एक अजनबी आदमी डेंजी से बोलता है तुम इतना गंदा खाना कैसे खा सकते हो। डेंजी बोलता है खाना तो बहुत टेस्टी है। वो आदमी बोलता है तुमने बचपन से कचड़ा खाया इसलिए तुम अच्छे और बुरा टेस्ट को भूल चुके हो। सबको समझ नहीं आता कि ये आदमी कौन है और ऐसी बातें कैसे कर रहा है। वो आदमी कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर सबसे अच्छे इंसान थे, वो हमेशा मुझे फैंसी रेस्टोरेंट्स में ले जाकर खिलाते थे। असल में वो याकूजा थे, थोड़ा बुरे काम भी करते थे जैसे औरतों और बच्चों को मारना। और उसका ग्रैंडफादर और कोई नहीं था, वही लोन वाला शार्क था जिसको फर्स्ट एपिसोड में ही मार दिया था डेंजी ने। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मेरे ग्रैंडफादर और पूरे क्लैन को मारा है और मैं उसका बदला लेने आया हूँ। मैंने सुना है कि गन डेविल तुम्हारा दिल चाहता है। और वो डेंजी के सर में गोली मारता है सीधा। वो आदमी हिमेनो को भी शूट करता है। पावर एक पंच मारकर उसे हवा में उड़ा देती है। अब बाकी तुरंत अपना फॉक्स डेविल बुला लेता है जो उस आदमी को खा जाता है। फॉक्स डेविल कहता है कि आखिर तुमने इस बार मेरे मुंह में कुछ बहुत खतरनाक डाल दिया है, ये ना इंसान है और ना डेविल। तभी एक आदमी फॉक्स डेविल के मुंह को काटते हुए बाहर आ जाता है। असल में वो आदमी भी डेंजी की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसका नाम कटाना मैन है। आकी पावर से कहते कोई हिमेनो को खून को बहने से रोके और कोई रास्ता ना होते हुए आकी अपनी तलवार निकाल लेता है जो एक लंबी कॉइल की तरह थी। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आकी कटाना मैन को अपनी तलवार से स्टैब करने लगता है। अब आकी अपना कर्स डेविल यूज करता है और उसके पीछे एक बहुत ही डरावना शैतान आ जाता है जिसके 2 सर है। वो अपने पंजों से कटाना मैन को उठाकर काट लेता है और कटाना मैन मारा जाता है। आकी कहते हैं कि हिमेनो की हालत कैसी है। पावर कहते हैं कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। आकी को समझ नहीं आता कि आम लोगों के पास बंदूक कैसे आ गई जबकि यहाँ पुलिस और डेविल हंटर्स के अलावा किसी के पास गन होनी नहीं चाहिए। तभी एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है अकाने। अकाने बोलती है कि अगर तुम अपने नील से किसी को स्टैब कर दो तो कर्स डेविल आकर उसे मार देता है। ये सच था। आकी कहती है कि तुम कौन हो और ये क्या तुम इस आदमी के साथ हो। अकाने कटाना मैन की लाश पर हाथ रखती है और वो वापस खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। अकाने कहता है कि कटाना मैन आकी को मार दो। आकी फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है लेकिन पलक झपकते ही कटाना मैन उसके पीछे आ जाता है और आकी के अंदर अपना कटाना घुसा देता है और आकी अपने घुटनों पर बैठा होता है। अब वो अपने कटाना मैन को कहती है कि आकी को खत्म कर दो, बट हिमेनो अपनी पावर से आकी की हेल्प करना चाहती है लेकिन पावर उनके सामने बहुत कमजोर थी। वो देख भी नहीं पाई थी कटाना मैन ने कब आकी को स्टैब कर दिया है। हिमेनो अपना गोश्त डेविल बुला लेती है लेकिन वो अकाने से डरा हुआ था। तभी हिमेनो के मुंह से खून निकलने लगता है। वो समझ जाती है कि वो मरने वाली है। हिमेनो गोश्त डेविल से डील करती है कि मुझे अपनी पूरी बॉडी यूज करने दे, बदले में मैं अपना पूरा शरीर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। गोश्त डेविल मान जाता है और कटाना मैन के सामने प्रकट होता है। 1000 हाथों से अटैक करता है एक बहुत बड़ा शैतान, लेकिन कटाना मैन उसके सारे हाथ काटते जा रहा है। हिमेनो कहती है कि आकी इतने सारे डेविल हंटर्स मारता है कि हमारे आंसू सूख गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी मेरी टीम में कोई मरता है मैं बहुत रोती हूँ। कितना अच्छा लगता होगा कि कोई है जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी परवाह करे। अब ये बात ही चल रही थी और उसका हाथ कटते जा रहा था। अब हिमेनो का सिर्फ गर्दन बची थी। कटाना मैन मदद के लिए चिल्लाता है और अकाने अपना स्नेक डेविल बुला लेती है। स्नेक डेविल आकर सीधा गोश्त डेविल की गर्दन खा जाता है जिससे गोश्त डेविल भी मर जाता है। अब आकी डरते हुए कहते हैं कि हिमेनो की मौत हो गई है, उसका पूरा शरीर गायब हो चुका है और वो डिस्पर्स हो गई है एयर में। अब हम लोग देखते हैं कि जो कटाना मैन होता है वो तो पूरी ताकत से उसे लड़ी रहा होता है और अब वहाँ पे जो हिमेनो होती है वो ऑलमोस्ट मरी जाती है। वो आकी को ये बोल के मरती है कि प्लीज़ मुझे बचाने के लिए तुम मत ही मरो, और उसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। बट उसका एक हाथ अभी भी काम कर रहा होता है। वो हाथ जाके सीधा डेंजी के पास जाके उसकी चेन सॉ खोल देता है। डेंजी उठते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग बुरे गए और ये बात पता है मेरे को, और बुरे लोग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे को कोई टोकता नहीं है जब मैं उनको कुत्ते की मौत मारता हूँ। और कटाना मैन और डेंजी आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अकाने वहाँ पे होती है। वो रेडियो पे किसी से तो कहती है कि हम 3rd फ्लोर से डेंजी से लड़ रहे हैं, और फिर उसकी जाती है नजर आकी पे जो अभी भी मौन कर रहा होता है हिमेनो की डेथ पर। और आकी साइड में देखती है कि कटाना मैन और डेंजी एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और उन दिखाई भी नहीं दे रहे, इतनी तेजी से लड़ रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अकाने ने लड़ने से पहले ही उस कटाना मैन को बोला होता है कि डेंजी का हार्ट हमें किसी भी हालत में चाहिए तो उसके हार्ट को डैमेज ना करे। अब वो दोनों लड़ी रहे होते हैं कि तभी वो रेडियो वाले लोग ऊपर आ जाते हैं और डेंजी के ऊपर बंदूक तान देते हैं, पर डेंजी को गोली का कोई असर होता नहीं है, उसको गोलियां पड़ती है। उसके बाद वो किसी तरीके से उनमें से किसी एक आदमी को पकड़ लेते हैं अपने जकड़न में और कहता है कि अब 2 कदम पीछे हो जा वरना इसका मैं सर उड़ा दूंगा अपनी कटाना से, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इसकी पुडिंग बना दूँ। अब कटाना मैन 1 कदम पीछे जाकर नीचे झुकता है और डेंजी बोलता है कि हाँ सही है, औकात मेरे अपनी, पर उसको
नहीं पता होता कि कटाना मैन अपना सुपर इफेक्ट यूज करने वाला और वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और फिर उसको 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, डेंजी और अपने आदमी दोनों को। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आदमी मारा गया। अब दूसरी तरफ वहाँ पे आता है और डेंजी को उठा के बोलता है कि हम इसको अपने साथ ले जा रहे हैं। अब सीन जो होता है वो सारे लोगों पे शिफ्ट होता है। अराय, कोबेन है जो सब मर चुके हैं गोली खाने के बाद। पूरा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की डेथ हो चुकी है। अब ट्रेन के अंदर वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि हम क्योटो पहुँचने ही वाले हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे खड़ी होती है माकिमा और वो जिंदा होती है। स्टेशन पे खड़े 2 लोग माकिमा का जो वेट कर रहे हैं उन्हें पता चलता है कि यूनिट 1, 2, 3, 4 पे अटैक हुआ है टोक्यो में और सारे लोग मारे गए हैं। वो सोचते हैं कि क्या माकिमा भी मर गई है, हमने अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर दिया यहाँ पर आके। तभी गेट खुलता है और अंदर से पैसेंजर्स दौड़ते हुए बाहर आते हैं डर के मारे। फिर इन लोगों के सामने माकिमा आ जाती है जिसकी शर्ट पे पूरी तरीके से खून वून लगा हुआ होता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो माकिमा कहती है कि वो तो ठीक है पर अंदर कुछ लाशें पड़ी है जिसको साफ कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो बोलती है कि ये खून आपका तो नहीं है, तो माकिमा झूठ बोलती है कि ये खून मेरा नहीं है और मेरे को कोई गोली नहीं लगी थी। माकिमा बोलती है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ था तो शायद हमें अपना लंच अब कैंसिल करना पड़ेगा। रास्ते में हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कोई भी रिपोर्ट वहाँ से भी मिल नहीं रही है। वो लोग अभी भी कैजुअलिटीज़ गिन रहे हैं कि हंटर ब्यूरो के कितने लोग मारे गए हैं। लड़की माकिमा को आइडिया देती कि शायद हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए और टोक्यो जाके आपके दोस्तों की मदद करनी चाहिए, बट माकिमा इस बात के लिए मना कर देती है कि अगर हम अभी भी निकले तो बहुत देर हो जाएगी, उन लोगों की कोई हेल्प नहीं होने वाली। और माकिमा जानती कि वो सारे लोग डेंजी के ही पीछे है। वो इसको बोलती है कि तुम 30 ऐसे कैदी लाओ जिनको उम्र कैद की सज़ा या उससे भी बदतर मौत की सज़ा मिली है, और वो उन लोगों को एक श्राइन का भी बंदोबस्त करने के लिए बोलती है। तो वो लोग बोलते हैं कि इसका आपको करना क्या है, तो वो बोलते हैं कि हम यहीं से उन लोगों की मदद करने वाले हैं। हमें ट्रेन के अंदर की वो बॉडीज़ भी दिखाई जाती है एक सीन में जिनका पूरा सेंटर में से एक पार्ट ब्लोन आउट हो चुका होता है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस इंसान ने उनको मारा है। अब हम लोगों को एक वैन के अंदर वही कैदी दिखाए जाते हैं जिनको अपना भरपूर जो भी उनको खाना होता है वो दिया हुआ गया होता है। और उसके बाद हम लोगों को माकिमा दिखती है जो कि अपने नए कपड़े पहन के तैयार होती है। उसके पास उसके ऑफिसर आगे बताते हैं कि वो 30 कैदियों का इंतजाम हो गया है। उन कैदियों को एक श्राइन के ऊपर ले जाकर रखा हुआ होता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कटाना मैन और अकाने का। वो लोग डेंजी की बॉडी को उठाकर एक वैन की तरफ ले जा रहे थे। तभी एक आदमी बोलता है कि ये बहुत भारी है, मेरी मदद करो। तो दूसरा आदमी उसको उठाने की कोशिश करता है पर तभी वो रुक जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। वो कहता है कि मेरे साथ पैनिक अटैक का ड्रामा मत कर, जल्दी अगर इसको उठा। और तभी उसकी अचानक ही मौत हो जाती है वहीं खड़े खड़े। अकाने बहुत शॉक हो जाती है और वो माइक्रोफोन में कहती है कि कंफर्म करो कि माकिमा मरी है कि नहीं मरी है। पर दूसरी वाला बंदा कहता है कि मेरे को कोई ट्रेन वाली टीम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो शायद पता नहीं वो मरी है कि नहीं मरी है। और ये बोलने के बाद ही वो भी मर जाता है। अब दूसरी तरफ हमें वो श्राइन का सीन दिखाया गया होता है। वहाँ पे माकिमा उन सारे कैदियों के सामने खड़ी हुई होती है और वो जो 2 बंदे होते हैं उनके भी ब्लाइंड फोल्ड्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता होता कि माकिमा ने किस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। वो एक कैदी के पास जाती है और उससे एक नाम बुलवाती है और फिर वो हैंड साइंस का यूज़ करके इस भी बंदे का उस कैदी ने नाम लिया था उसको भी मार देती है और वो कैदी भी मर जाता है। अब सारे लोग एक एक करके मरे जा रहे थे। जो कटाना मैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुरंत इसको उठाओ और वैन में डालो, पर फिर माकिमा उस दूसरे बंदे का भी नाम ले लेती है और फिर वो बंदा भी मारा जाता है। बट एक डाउट रहता है कि माकिमा को इन लोगों के नाम कैसे पता होते हैं। अब माकिमा अपनी पावर्स का यूज़ कर करके उनके पूरे सारे के सारे बंदों को मार देती है और अब सिर्फ कटाना मैन और अकाने बचे थे। माकिमा उनको कहती है कि तुम दोनों अपनी पट्टियाँ उतार लो, अब मैं यहाँ से इतना ही कर सकती थी। कटाना मैन कहता है कि बहुत हो गया, डेंजी को उठाओ चलो। बट वो डेंजी को उठा पाता उससे पहले ही वहाँ पर आ जाती है वही कोबेनाई। हमें दिखाया जाता है कि वो बुढ़िया ने जब शूट करा था तो अराय को गोली लगी थी और अराय कोबेनाई को बचाने के लिए 2 गोली खा लेता है। अब कटाना मैन सीधा उसके ऊपर गोलियाँ चलाने लगता है, बट मेरे को लग रहा था ये अब मर जाएगी, बट नहीं भाई, उस पर स्नेक अटैक भी होता है। पर उन सबको पीछे छोड़कर कटाना मैन का हाथ काट देती है और फिर उन्हीं की गन से उन पे शूट कर रही होती है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसने डेंजी को भी पकड़ लिया था और वैन के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था भागने के अलावा। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और ये लड़कियां पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, इसकी मेंटल स्टेट पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। इसने उस बुढ़िया को भी गोली से मार दिया था, तो ये पागल हो रही थी। ये कहती कि अगली बार जब ये हिमेनो से मिलेगी तो ये बता देगी कि क्विट करना चाहती है, बट अब इसको क्या पता हिमेनो मर गई है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माकिमा वापस यहाँ पर आ चुकी है। उसका कोई सबॉर्डिनेट उसे बताता है कि सारे डिविजन पर हमला किया गया था और अब शॉर्टेज है डेविल हंटर्स की, इसलिए उन सबको मिलाकर एक डिवीजन बनाया गया और उस डिवीजन की हेड तुम होगी। वो सारे लोग आकर तुम्हें ही रिपोर्ट करेंगे और फिर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरीके से गोलियां चली है अगली बारी उसकी भी हो सकती है और उसके पास सीधा रास्ता रिजाइन करो या मर जाओ। वो माकिमा से जाने से पहले एक बात पूछते हैं कि उसने कितना प्रेडिक्ट करा था ये अटैक होगा कि नहीं होगा। माकिमा बोलती कि मैं अंडर ब्यूरो की बातें एक सिविलियन को नहीं बता सकती। अब वो दोनों जो लोग उसके साथ आए थे वो बताते कि हम आपके साथ कोई स्पेशल डिवीजन ज्वाइन नहीं करने वाले, हम बस आपको यहाँ स्कॉट करने आए, उसके बाद हम अगले हफ्ते क्योटो वापस चले जाएंगे। अब माकिमा कहती है कि इतनी शर्म की बात है क्योंकि टोक्यो में कितने अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं।
अब हम देखते हैं कि आकी को हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखता है कि डेंजी और पावर उसके बगल में बैठ के मांगा पढ़ रहे हैं। पावर देखती है कि डेंजी एक सेब खा रहा है तो वो सेब उससे छीन लेती है और बोलती है कि गैरों के लिए कोई एप्पल नहीं है जो लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग गया हो। पावर हमेशा की तरह झूठ बोलती है कि वो भागी नहीं थी, बल्कि भूख लगने के कारण वो घर तक भाग गई थी। आकी को उसके बात का यकीन नहीं होता और दोनों लड़ने लगते हैं। अब आकी पूछते है कि डिवीजन 4 से कोई जिंदा बचा है। डेंजी बताता है कि वो डरपोक कोबेन है और वो चश्मिश जिंदा बचे हैं, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी। आकी को ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है और डेंजी फिर कहता है कि माकिमा ने मुझ पे और पावर को बुलाया तो हम जा रहे हैं। पावर बोलती कि वो तो यहाँ सिर्फ फ्रूट्स खाने के लिए आए थे और डेंजी एप्पल्स की टोकरी उठा लेते हैं और आकी के लिए एप्पल छोड़ जाता है। आकी जाने के बाद अपनी तलवार उठाता है। अब जैसा बताया गया था कि अगर आकी इस तलवार को यूज करता है तो अपनी जिंदगी का कुछ टाइम उसको कुर्बान करना पड़ता है। आकी कर्ज डेविल से पूछता है कि मेरी जिंदगी में अब कितने साल बचे हैं। डेविल बताता है कि सिर्फ 2 साल बचे हैं। अब आकी सिगरेट निकाल के जलाने लगता है, लेकिन तभी उसे हिमेनो की याद आ जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और डेंजी उसको रोता हुआ देख लेता है। वो सोचता है कि इसका रोना बनता है क्योंकि इतने सारे फ्रेंड्स इसने खो दिए और हिमेनो भी मर गई है। डेंजी हिमेनो को याद करके सोचता है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा रोना। जब पोचीता मरा था तब मैं बहुत दुखी था, लेकिन हिमेनो तो पहली इंसान थी जो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, फिर भी मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। तो आगे सोचता है कि पावर के मरने पर तो मैं रोने वाला नहीं, आकी के मरने पर भी नहीं, लेकिन अगर माकिमा मर गई तो 1-2 दिन तो बुरा लगेगा, फिर ठीक हो जाऊंगा। अब 3 टाइम का खाना, नहाना, अच्छी नींद कौन खराब करेगा। फिर वो सोचता है कि कहीं मेरा इंसानी दिल के साथ मेरी इंसानियत भी तो नहीं चली गई, और फिर वहाँ से कहता है कि चलो माकिमा के पास चलते हैं सब छोड़ के। अब डेंजी और पावर तो चले जाते हैं, पर 2 लोग आकी से मिलने के लिए आते हैं। आकी पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। वो कहते हैं कि हम पब्लिक सेफ्टी से और माकिमा के कहने पर डिवीजन 4 को कोचिंग देने आए हैं। दूसरी तरफ माकिमा डेंजी और पावर को कब्रिस्तान ले जाती है। माकिमा कहती है कि पिछले 2 अटैक से क्लियर हो गया कि दुश्मन डेंजी के पीछे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि डिवीजन 4 और भी स्ट्रांग बने। डेंजी पूछते कि क्या अब तुम हमें ट्रेन करोगी। माकिमा बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए एक परफेक्ट टीचर लाई हूँ। वो उन्हें किशिबे के पास ले जाती है जो हिमेनो का मास्टर था। किशिबे माकिमा को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। किशिबे माकिमा को कहता है कि जाने के लिए, और फिर वो डेंजी और पावर से 3 क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें अपने पार्टनर्स पे मरने पर कैसा लग रहा था। डेंजी और पावर बोलते हैं कि मरे ही तो है, कौन सा बड़ी बात है। अब दूसरा बोलता है कि क्या तुम उनकी मौत का बदला लेना चाहते हो। दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और तीसरा, तुम दोनों किसकी साइड हो, इंसानों की या डेविल्स की। डेंजी बोलता है जो मेरे अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा, और पावर बोलती है जो जीतेगा वो मेरी साइड है। किशिबे उन्हें फुल मार्क्स देते हैं और कहता है कि ये दोनों बहुत अलग है और ये अच्छी बात है। माकिमा के जाने के बाद किशिबे इंट्रोड्यूस करता है खुद को कि मैं स्पेशल डिवीजन का डेविल हंटर हूँ, मुझे दारू, लड़के और डेविल्स को मारना पसंद है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे टीचर या सेंसे बुलाते हैं। किशिबे उन दोनों को इतनी जोर से गले लगाता है कि उनका दम घुटने लगता है और फिर उनकी गर्दन तोड़कर पटक देता है नीचे उनको। दोनों हिल भी नहीं पाते। किशिबे कहता है कि तुम दोनों की बॉडी भी इंसानों जैसी वीक है। फिर वो उन्हें थोड़ा ब्लड पिलाता है जिससे वो रिकवर हो जाते हैं। डेंजी कहता है कि तुमने ऐसा करा क्यों। किशिबे बोलता है कि माकिमा के कहने पर मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। गन डेविल और डेंजी के दिल के पीछे पड़ा हुआ है और माकिमा बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि तुम बहुत वीक हो। आगे कहता है कि मैं आज तक बहुत सारे इंसानों को ट्रेन किया, लेकिन डेविल्स को ट्रेन करना मुझे नहीं आता, इसलिए मुझे दारू पी के एक आइडिया निकालने दो। जो डेविल मुझे हरा देगी वो सबसे पावरफुल होगी, जब तक मुझे हराने के काबिल नहीं हो जाते मैं तुमसे ऐसे ही मारता रहूँगा कस कस के। और पावर कहती है कि ये तो दिमाग से पैदा हो रखा है। अब किशिबे फिर से उन्हें मारना शुरू करता है और पावर अपने ब्लड से हैमर बनाती है और डेंजी को देती है। डेंजी अटैक करता है, लेकिन किशिबे पहले उसके चेस्ट में चाकू और फिर सर में मार देता है। पावर भी अटैक करती है, लेकिन किशिबे उसका गला काट देता है। दोनों ग्राउंड में गिर जाते हैं। किशिबे कहता है कि डेंजी को मारा नहीं जा सकता। पावर, तुम भी ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो, तो मैं तुम दोनों को जितना भी मारूंगा उतना ही मेरे को मजा आएगा। वो कहता है कि जब मैं छोटा था और अपने खिलौने तोड़ दिया करता था क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग था, तो अब मुझे डेंजी और पावर जैसे खिलौने मिल गए और मैं तुम्हें मार मार के बेस्ट बना दूंगा। हॉस्पिटल में आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आता। योशियारा कहती है कि फॉक्स डेविल आकी से नाराज है, उसने उसका ओवर यूज किया है और कर्स डेविल की तलवार अब सिर्फ 1-2 बार यूज कर पाएगा। वो बेसिकली आकी के पास कोई पावर अब बची नहीं है जिससे वो लड़ सके। टेंडो और योशियारा सजेस्ट करते हैं कि आकी को जॉब छोड़ देनी चाहिए और जो टाइम बचे उसे आराम से जीना चाहिए। आकी सोचता है और फिर कहता है कि जिन डेविल ने मेरी फैमिली और पार्टनर को मारा है तो अभी भी जिंदा है, तो मैं ये जॉब क्यों छोड़ूंगा। वो जाते हुए कहता है कि क्योटो के सीनियर्स ने कहा है स्पेशल डिवीजन में काम करने वाले सब पागल होते हैं। उनके जाते ही एक लड़की आती है, हिमेनो की छोटी बहन, जिसे देख आकी हैरान हो जाता है। अब शाम होती है और किशिबे ने मार मार के डेंजी और पावर की हालत खराब दी है। किशिबे कहता है कि मैं सोने के लिए घर जा रहा हूँ, कल सुबह तुम्हें घर पे आके मारूंगा। अब जाने के बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है। पावर सोचती कि शायद डेंजी के सर में चोट लगी है, तो उसके सर पर मुक्का मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद डेंजी होश में आता है और पूछता है कि आज मैं कितनी बार मराऊंगा। पावर कहते हैं कि शायद 20 बार, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम याद भी नहीं क्योंकि मैं खुद होश में ही नहीं थी। अब दोनों घर जाने लगते हैं। डेंजी कहते हैं कि ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी लाइफ वापस नरक बन जाएगी। पावर कहते हैं कि हम दोनों को भागना चाहिए और डेंजी कहता है कि अगर भागे तो पब्लिक सेफ्टी वाले हमें ढूंढ के मारेंगे। अब पावर गुस्से में कहती है कि वो शराबी बुढ़ा हमें खिलौने की तरह ट्रीट करे जा रहा है। फिर पावर को आइडिया आता है कि दारू पीने से उसका दिमाग स्लो हो गया होगा, अगर हम अपना दिमाग लगाए तो हम उसे आराम से हरा सकते हैं। डेंजी खुश हो जाता है और सोचता है कि बात तो सही है, हम लाइट यागामी से कम थोड़ी है। और फिर सुबह डेंजी और पावर चश्मे पहन लेते हैं ताकि स्मार्ट लगे और किशिबे का वेट करने लगता है। किशिबे आता है और वो अपना प्लान स्टार्ट करता है। पावर ब्लड से बॉल बनाकर किशिबे अटैक करती है, लेकिन वो सब अवॉइड कर जाता है।
पावर ने ऊपर फ्लोर पर ब्लड की बॉटल्स रखी होती है, उनसे भी वो अटैक करती है, लेकिन किसी पे एक मुक्का मार के सारी बॉल्स तोड़ देता है। फिर वो आता है ऊपर से और पावर को कुल्हाड़ी से मारना चाहता है, लेकिन तभी डेंजी किशिबे के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है। किशिबे कहता है कि अच्छी कोशिश थी, पर इस बार तुमने दिमाग भी लगाया, लेकिन तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते। पहला पावर ने ज़्यादा ब्लड यूज़ किया इसलिए वो वीक हो गई, और दूसरा डेंजी मेरा अटैक देख ही नहीं पाया। अब वो जाने लगता और कहते कि अच्छी कोशिश थी, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। डेंजी पावर को बताते कि आज की ट्रेनिंग खत्म है और पावर खुश है, लेकिन जैसे ही डेंजी खड़ा होता है किशिबे उसके सर में चाकू मार देता और कहता है शिकारी को कभी भी अपने शिकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ टेंडो और योशियारा आकी को एक स्पेशल फैसिलिटी में ले जाते हैं। योशियारा कहता है कि स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो एक जेल जैसी जगह में जाते हैं जहाँ सारे कैप्चर्ड डेविल्स रखे गए हैं। योशियारा पूछते कि वो सुंदर लड़की जो तुमसे मिलने आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आकी बोलते कि वो मेरी पार्टनर हिमेनो की छोटी बहन थी। अब वो कुछ लेटर्स देने आई थी जो हिमेनो उसे भेजा करती थी। आकी पढ़ता है लेटर्स, और हिमेनो ने मोस्टली आकी के बारे में ही लिखा था कि कैसे वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी जब वो जॉब छोड़ने की बात करने के लिए आई थी। आकी समझ जाता है कि हिमेनो उसे लाइक करती थी। फिर वो आकी को सेल नंबर 108 के पास ले जाता है जहाँ फ्यूचर डेविल रखा है। योशियारा बोलता है कि पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 लोगों ने फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक ने अपनी आधी जिंदगी कुर्बान कर दी और दूसरे ने अपनी दोनों आंखें, उसके साथ सूंघने और चखने की शक्ति भी। आकी को सेल के अंदर भेज दिया जाता है और फ्यूचर डेविल की एक आंख दिख, फिर वो अपनी पूरी बॉडी दिखाते हैं तो उसकी आंख नहीं थी, उसकी आंख उसके पेट में लगी हुई थी और उसके पास कोई आंख थी नहीं। वैसे तो आगे हम देखते हैं कि वो फ्यूचर डेविल से पूछता है कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, और फ्यूचर डेविल बोलता है कि अभी तक जितने लोग आए तेरा एटीट्यूड उसमें से सबसे खराब है। वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए वो तो तेरा फ्यूचर देखने के बाद पता चलेगा, तो अपना जो सर है वो मेरे पेट में रख तभी पता चलेगा। वो जब अपना सर उसके पेट में रखता है तो डेविल बहुत जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, डेविल बोलता है कि मेरे को तेरे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी राइट आई के अंदर मेरे को रहने दे। अब वो बोलता भी है कि आकी को ऐसा लग रहा होगा कि इतनी कम डिमांड है, पर वो कहता है कि तू आने वाले फ्यूचर में एक बहुत हॉरिबल डेथ मरने वाला है और अगर वो जानना चाहता है तो बता देगा, बट आकी उसको मना करता है। वो कहता है कि मेरे को जो अकॉम्प्लिश करना है अगर वो मैं कर चुका हूँ तब मेरे को मरने का कोई गम नहीं है और अब चुपचाप उसकी राइट टाइम में आ जाए। अब दूसरी तरफ हम पावर को देखते हैं और डेंजी को देखते हैं जो कि वापस पिटे पड़े होते हैं उसी हेडमास्टर से, और वो बोलता है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया और ये 10 आउट ऑफ 10 मूव्स थे फिर भी तुम पिट गए। अब कल से हम रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। डेंजी का मतलब इसका क्या होता है, ये क्या बोल रहा है? तो कहता है कि मतलब हम कल से ट्रेनिंग करेंगे उन दोनों लोगों को मारने की जिन्होंने हिमेनो को मारा, तो कटाना मैन और आकेना, और उन दोनों को मारने के बाद ही हमारा स्पेशल डिवीजन बनेगा। अगर हम फेल हो गए तो स्पेशल डिवीजन बंद होगा, तुम दोनों को डिस्पोज कर दिया जाएगा, तो तुम समझ लो तुम्हारा क्या होगा। डेंजी बोलता है कि मैं तेरी हर बात मानूंगा क्योंकि ट्रेनिंग करने से मैं माकिमा के साथ सो पाऊंगा एक न एक दिन। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों बैठे हुए होते हैं, माकिमा और वही हेडमास्टर। वो कहता है कि मेरे को एक बात जाननी है माकिमा, तेरे को पता था ये अटैक होने वाला है बट फिर भी तूने को प्रिवेंट नहीं करा, इसको क्यों? माकिमा बोलती है कि मेरे पे तो खुद अटैक हुआ था। तो बोलते हैं कि ये ढोंग करना बंद कर दे, मेरे को साफ दिखता है तेरे अंदर क्या चल रहा है। बोलता है कि मैं तेरा साथ तब तक ही दूंगा जब तू ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रही है और डेविल्स के अगेंस्ट लड़ रही है। माकिमा बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है और अभी हमारा जो स्पेशल डिवीजन है वो इसी काम के लिए बनाया गया और अगर हमारा अभी का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो डेविल्स के अगेंस्ट हमारी बहुत बड़ी जीत भी साबित होगी। अब हमें दिखाया जाता है वही कटाना मैन और आकेना जो एक रूम में बैठे हुए होते हैं, वो 12 तरफ से घिरे हुए होते हैं, गन से, हर चीज़ से, प्रोटेक्शन से। वो बोलती है कि पूरे जापान में कोई जगह नहीं है सेफ अगर माकिमा अभी भी जिंदा है, तो अगर स्पेशल डिवीजन वाले आएंगे तो हमें उन्हें मारना होगा। और आकेना अपने बंदों को बोलती है कि अपने आप को कटने से बचाना। तो कहते किससे कटने से, कौन काट रहा है? तो कहते बेसमेंट में हमारे पास सीक्रेट वेपन है, ज़ॉम्बीज, क्योंकि याकूजा ने छोड़े थे अपने पोते के लिए, हम इसी से स्पेशल डिवीजन पे अटैक करेंगे। अगर एक ज़ॉम्बी दूसरे को काट लेगा तो वो भी ज़ॉम्बी बनी जाएगा। अब बाकी का सीन देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठा हुआ होते हैं उन दोनों के साथ। वो बंदा कहता है कि मेरे को तेरे से एक बात कहनी है कि तेरे को सही में लगता है तू गन डेविल को मार पाएगा? तू उसको तो मार नहीं पाया जो 20 बंदों को मारा तेरे ही डिवीजन के, भी तू ऐसे बंदे को मार सकता है जो कि 1.2 मिलियन पीपल को खा गया। हमने भी इसलिए ज्वाइन करा था ब्यूरो क्योंकि हमें भी गन डेविल को मारना था, बट मेरे को पता है कि मैं उसे नहीं मार सकता हूँ और अगर तेरे को लगता है तू उसको मार सकता है तो तू बहुत बेवकूफ़ है और तेरे को देख के मेरे को गुस्सा आने लगता है। अब बाकी बोलता है कि अच्छी बात है, मेरे को देख, गुस्सा कर और जिस दिन मैं लड़ते लड़ते मर जाऊँ मेरी लाश पे आके हंस दियो और कंप्लेंट करना बंद कर दे। अब बाकी उधर के ब्यूरो जाने लगता है और ये लोग भी अब क्योटो जाएंगे, तो अब आपस में ये लोग कभी एक दूसरे को देखने नहीं वाले। बंदा इसके ऊपर एक कैन फेंक के मारता और कहता है कि मैं जानता हूँ मैं तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तू गन डेविल को मारे। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। माकिमा को देखते जो अकेले ही किसी माफिया से मिलने के लिए आई होती है, वो उससे पूछती है कि सब क्या चल रहा है, ये अटैक तूने करा था? वो बंदा साफ मना कर देता कि ये अटैक मैंने नहीं करा था, पर मैं जानता हूँ कि किसने करा था। कुछ हमारे बंदे जिन्होंने गन डेविल से डील करी है कि 20,000 येन में वो उनको गन और एमो दोनों लेगा। लगता है गन डेविल को भी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और इसमें मेरा कोई हाथ भी नहीं है। माकिमा कहती है वो जो भी लोग हैं उन लोगों का नाम इस लिस्ट में लिख दे और अगर कोई और गैंग के भी लोग हैं उनका भी नाम मेरे को चाहिए। वो बंदा कहता है कि तुम जानती हो ना अगर मैंने नहीं कर दिया तो हमारी गैंग वॉर्स चालू हो जाएंगी आपस में ही
और ये रिस्क मैं नहीं उठाने वाला। तो माकिमा कहती है कि अगर तू ये नहीं करेगा तो बहुत गलत होगा। तो बंदा कहते हैं कि हम याकुजा एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, हम गैंगस्टर्स है, माफिया है, और अगर हम यहाँ से चले गए दूसरे कंट्री के माफिया आके जापान के लोगों को डराएंगे। और हाँ, मैं जानता हूँ गलत काम करते हैं, बट दूसरे लोगों के माफिया जो है वो लोग और गलत काम करते हैं। जैसे तुम डेविल हंटर्स प्रोटेक्शन के लिए काम करते हो, हम भी प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं तुम्हें, बट मैंने सुना डेविल हंटर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो डेविल हंट करते, तो तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा। अब माकिमा उनके सामने एक पैकेट रख देती है और वो कहती है कि यहाँ पर हर बंदा, किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का बच्चा, सब लोग यहाँ पर किसी न किसी से जुड़े हुए होते हैं, और इस पैकेट में उन सबकी आंखें पड़ी हुई है। वो पैकेट खोल के देखता है तो उसमें सच में आंखें पड़ी होती है। वो कहती है कि हमारे ब्यूरो में एक डेविल है जो ये सब ठीक कर सकता है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे मिलवाऊँ तो सबका नाम लिखो। अब पीछे उसके एक आदमी होता है, वो उसको मुक्का मारने वाला था माकिमा को, बट माकिमा सिर्फ अपनी आंख दिखाकर उसके नाक से खून आता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। देखते हैं कि पुलिस वालों ने, स्पेशल डिवीजन वालों ने वही बिल्डिंग को घेरा बना के रखा है जहाँ वो लोग रह रहे थे, वही दोनों कटाना मैन और वो लड़की। वो कटाना मैन कहते हैं कि हम स्पेशल डिवीजन वालों में से आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। बाहर डेंजी और पावर तो बहुत मजे में कहते हैं कि आज हम सबको मार खाएंगे, काट खाएंगे, कुछ भी कर देंगे, हमने स्पेशल ट्रेनिंग करी है। और वहाँ पे कोबेनाई भी होती है जो वहाँ पे शायद सुपरविजन के लाई थी। आकी भी तलवार लेके रेडी होता है और वो मास्टर से पूछता है कि यहाँ पे क्या प्लान है, तो कहता है कि कोई प्लान नहीं है, हम अपने सारे स्पेशल डिवीजन वालों को भेजेंगे, एक साथ भेजेंगे और उनका गला काट के रख देंगे। चारों स्पेशल डिवीजन वाले अंदर घुस जाते हैं और पहले से भी काफ़ी मेंबर्स चले जाते हैं एक साथ अटैक करने। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात साफ बता दूं कि अगर तुमने हमारे काम में दखल दी तो बहुत अंजाम बुरा होगा। तुम्हारा सिर्फ एक काम है यहाँ पे हालत कंट्रोल करना, क्योंकि अगर इनमें से एक बंदा भी, क्योंकि यहाँ पे सारे नॉन ह्यूमन्स ही है स्पेशल डिवीजन में, अगर एक बंदा भी बाहर चला गया तो वो इस शहर को इतना डैमेज करेंगे कि कोई टेररिस्ट नहीं कर सकता। और उन सब की खामियां मैं तुम्हें बताऊंगा जस्ट इन केस कुछ गलत होता है। पहला है एक शार्क फील्ड, उसके अंदर एक शार्क का डेविल घुसा हुआ है और वो किसी भी सरफेस से स्विम कर सकता है, वो थोड़ी देर के लिए अपना डेविल फॉर्म भी रीगेन कर सकता है। इसमें से दूसरा है वॉयलेंस डेविल। जनरली जब डेविल फील्ड बनता है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बट इसके साथ उल्टा वही फील्ड बन के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी हाइड करने के लिए या सप्रेस करने के लिए हमें इस पॉइजन भरा मास्क इसको पहना के रखते हैं 24 घंटे। तीसरी है स्पाइडर डेविल, जो कि ह्यूमन फॉर्म रीगेन कर सकती है और ह्यूमन फॉर्म में ही रहती है ऐसा लगता है, बट है वो डेविल ही, और अगर उसको कोई इंसान बॉदर करता है तो वो उसको मारने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाती है। चौथा है एक एंजल डेविल जिसके 2 पर भी निकले हुए हैं और अगर इसने तुम्हें छू लिया तो तुम्हारा लाइफ स्पैन ये कम कर सकता है या खा सकता है। में अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो एंजल डेविल आकी से बोलती है कि क्या तेरे पास एक रुमाल है, और आकी उसके पास आके वो रुमाल देता है। वो कहती है तेरे जज्बे की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे छूने से तेरा लाइफ स्पैन कम हो सकता है। आकी बोलता है कि हाँ पता है, बट कपड़ा आई डोंट थिंक इफेक्ट करेगा। तभी उनके पीछे से आके आकी पे कोई गोली चलाते हैं और वो लड़की अपने पंख से उसे बचा लेती है और फिर उसको गोली मार के मार दिया जाता है उस बंदे को। आकी कहते हैं कि इस आदमी की बॉडी तुम बाहर ले जाओ, और वो डेंजी को बोलते हैं कि सारे फील्ड्स मिलकर यहाँ संभाल लेंगे। हम जाते हो स्नेक और कटाना मैन के पास और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और डेंजी बोलते हैं कि हमें पता भी है वो कहाँ है, तो आगे बोलता है कि पता नहीं है इसलिए तो जा रहे हैं गधे। कि जब ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़े रहते और आकी ने अपनी तलवार निकाल ली थी, बट वो सारे लोग वैसे ही मर जाते जैसे माकिमा ने मारा था। और माकिमा का सीन दिखाया जाता है कि वो उस माफिया के घर से निकल रही है और हंसते हुए निकल रही है। इसका मतलब उसने फिर से वो माफिया के सारे लोगों को मार दिया है। आकी फाइनली उस स्नेक डेविल वाली औरत को ढूंढ लेता है और वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। वो अपना स्नेक डेविल बुला लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़ रहा होता है ऐसा लड़की कहती है। उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही होती है। अब हमें बताया जाता है कि वो डेविल की पावर ये है, फ्यूचर डेविल की, कि वो अपनी राइट आई से फ्यूचर के कुछ सेकेंड्स देख सकता है, जिसकी वजह से वो अटैक्स देख पा रहा था और बच पा रहा था। बट उसके बावजूद भी स्नेक डेविल उसको पकड़ लेता और उसका गला दबाने लगता है और आकी अब अनकॉन्शियस स्टेट में जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि आकी अनकॉन्शियस स्टेट में और उसे हिमेनो की याद आती है और वो जब उसको सिगरेट पिलाने की कोशिश कर रही थी तब वो आकी कहता है कि तुम एक माइनर को सिगरेट पिला रही हो, बहुत गलत बात है। और हिमेनो उससे वो सिगरेट वापस ले लेती है और कहती है कि मैं तब के लिए बचाऊंगी जब तुम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाओगे। हमें अगले सीन में देखता है कि आकी ने उसके काफ़ी सारे हाथ कटे हुए होते पहले से ही और वो स्नेक डेविल उसके सामने आती है और उसको एक हाथ में वही सिगरेट देती है। तो क्या इसका मतलब ये हिमेनो है? उसके बाद आगे वो सिगरेट लेता है और उसे याद आता है कि हिमेनो ने कहा था कि स्नेक डेविल के पास आंखें नहीं होती है, वो सिर्फ फियर से सेंस कर पाती है कि सामने कौन है और कौन नहीं है। तो अब आकी आराम से चलते हुए जाता है और उसके सर पर पहुंचता है और फिर काट कर उस स्नेक डेविल को मार देता है क्योंकि अब वो डरना बंद कर चुका था। उस लड़की की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो कहता है कि इसको मारना मत। और हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर कोबेनाई ने चाकू लगा के रखा हुआ होता है। अब आकी कोबेनाई से पूछते हैं कि उसने ब्यूरो क्यों नहीं छोड़ा और कोबेनाई बोलती है क्योंकि बोनस आ रहा था इसलिए, जो कि साफ झूठ है। अब हम देखते हैं डेंजी और पावर को, और पावर किसी डेविल का मीट खा रही थी और डेंजी बोलते हैं कि इतनी घटिया बात है, वो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और सामने होते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज। अब डेंजी बोलता है कि यहाँ से निकल लेते हैं, बट पावर निकलती है और जोर से चिल्ला
लाके सारे zombies को बता देती है। अब वो लड़ने के लिए आगे जाती है और बोलती है डेंजी तुम मेरे पीछे रहना और बताना सबको कि मैं कितनी महान योद्धा हूँ। बंदी भाई लड़े जा रही है और उसको लग रहा है डेंजी पीछे देख रहा है बाकी लोग को बताने के लिए, बट डेंजी भाई ऊपर वाले फ्लोर पर जा चुका और हाफिया ले रहा है आराम से। डेंजी के सामने जब गेट खोलता है तो वहाँ पे वही कटाना मैन और होता है और दो लोग गन ताने खड़े हुए होते हैं। वो कहता है कि लड़ने से पहले कुछ बात कर लेते हैं और डेंजी बोलता है क्या बात करनी है बे तेरे को। वो कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को मारा, इनके कॉमरेड्स को मारा, इसलिए हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। डेंजी बोलता है मैंने उन्हें तब मारा जब वो ज़ॉम्बी बन गया। कटाना मैन बोलता है कि वो ज़ॉम्बी बन भी गए पर कभी तो इंसान ही थे ना, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी ह्यूमैनिटी बची होती तो फिर तुम ऐसा नहीं सोचते। मैंने एक बार गलती से एक ज़ॉम्बी को मारा था और मेरे को आज तक उसका पछतावा है, और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा या इंसानियत है तुम्हारे अंदर तो तुम हमें अपने आप को आराम से मारने दोगे बिना किसी लड़ाई के। अब डेंजी उसको बोलता है कि बहुत मैनिपुलेशन कर लिया, अब लड़ाई करने का वक्त आ गया, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से तलवार चाकू से वार करने लगते हैं। चेन और तलवार की लड़ाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते और कटाना मैन बोलता है तू लड़ क्यों रहा है इतना, ब्यूरो के लिए जो तेरे को चिंदी भर पैसे देते हैं। वो कहते हैं मैं ब्यूरो के लिए नहीं माँ के लिए लड़ रहा हूँ ताकि वो मेरे को प्रेज करे और मेरे पीछे पड़ जाए। उसके बाद दोनों लड़ते और ट्रेन में घुसते और ट्रेन में डेंजी एक इंसान की जान बचाने के लिए अपना हाथ कटवा लेता है। कटाना मैन फिर से वही सेम अटैक करने वाला होता है और डेंजी बोलता है कि एक अटैक कितनी बार करेगा, और अब उसका दूसरा हाथ भी जाता है। वो कहता है कि अगर तू चुपचाप मान लेगा और सॉरी बोलेगा तो मैं तेरे को एक आसान मौत दूंगा डेंजी को। और डेंजी बोलता है मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मेरे मुंह के ऊपर चेनसॉ है। और फिर उसकी चेनसॉ भी टूट जाती है बीच वाली, पर वो कहता है कि एक ट्रैप था, उसने उस कटाना मैन की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट नंगे होते हैं, हाफ शर्ट तो, और उसको बांध के रखा होता है कटाना मैन को। वो उसे कहता है कि मेरे को तो अभी प्रॉबेबली पुलिस का वेट करना चाहिए, बट मैं वो नहीं चाहता क्योंकि तू जेल में जाएगा अभी पुलिस आएगी तो, और तूने ही हिमेनो को मारा था। एक सुंदर लड़की इस दुनिया से तेरे चक्कर में गई थी और तेरे को उसका बिल्कुल पछतावा नहीं है। कटाना मैन कहता है कि हाँ मैंने मारा था और तू इसका कुछ नहीं कर सकता। तो अब डेंजी बोलता है कि क्यों ना मैं एक टूर्नामेंट करूँ, और तभी वहाँ पे आकी आ जाता है। तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे बंदा उठा के ले जाओ। वो आकी को बोलता है कि या तो टूर्नामेंट में ज्वाइन करेगा। आकी बोलता है कि ऐसा टूर्नामेंट। डेंजी बोलता है कि हम इसकी बॉल्स पे किक करेंगे और जो सबसे ज़्यादा चिकवाएगा इससे वो जीत गया। अब आकी बोलता है क्यों करना है ये सब। तो बोलता है कि इसी ने तो हिमेनो को शूट करा था। तो आकी बोलता है कि अगर हिमेनो जिंदा होती तो बिल्कुल ही नहीं चाहती। फिर वो सिगरेट को देखता है जो कि हिमेनो ने उसको दी थी, और फिर अपने कॉलर ऊपर करके बोलता है कि क्या मैं जीता तो मेरे को क्या मिलने वाला है तू ये बता। और फिर वो दोनों उसको मारना शुरू करते हैं। अब सब कुछ भला चंगा हो गया था, आरएस डिवीजन वाले जिंदा थे और सब लोग पकड़े भी गए थे, और ये लोग उसकी लाते मारे जा रहे थे बॉल्स पे बार बार। और उसके बाद हम देखते हैं कि माकिमा हायर अप्स को इन्फॉर्म करती है कि काने जो एक फॉर्मर ब्यूरो हंटर थी उसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर गन्स लेके सारे याकुजा में बांट दिए, और उसको रीपेमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था डेंजी का दिल। वो लोग बोलते हैं कि उसको क्यों चाहिए था। माकिमा बोलती है कि हमें पता नहीं है क्यों चाहिए था, और हम उससे पता लगा पाए उससे पहले वो सुसाइड कर लेती है। पर ये शायद एक ऑटोमेटिक सुसाइड था जो कि उस गन डेविल के कॉन्ट्रैक्ट से उससे मिला होगा। कि आगे इन्फॉर्म करते हैं कि हमें इस मिशन से 1.4 किलोग्राम्स मिला है फ्लैश गन डेविल का, और अगर हम इसे उस 5 किलो से मिला दे जो कि हमारे पास ब्यूरो में ही है तो अब हमारा जो फ्लैश का पार्ट है वो गन डेविल की तरफ घूमने लगा है। आयब्स माकिमा से पूछते हैं कि तो आखिरकार वो गन डेविल इस दुनिया के किस कोने में है ये बताओ। और इसी के साथ सीजन 1 ऑफ चेनसॉ मैन खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जो करना है करो और कमेंट भी कर देना।